इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉपिक है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू योर ग्रेविटेशनल फील्ड वाला टॉपिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वोल्टेज, ये सब बातें जो है ना ये हम डिस्कस करेंगे बिटवीन टू चार्जेस। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हमने सारी बातें डिस्कस की थी बिटवीन टू मैसेस, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बिटवीन टू चल चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक जो है ना वो ऑलमोस्ट वेरी मच सिमिलर टू योर ग्रेविटेशनल फील्ड वाला टॉपिक। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे हमारे पास जो था वो ग्रेविटेशन के साथ अगर मैं कंपैरिजन ड्रॉ करूँ इसका, तो ग्रेविटेशन वाले टॉपिक के अंदर सबसे पहली चीज हम पढ़ते थे ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी, जो कि थी इक्वल टू एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके बाद मैसेस का जो प्रोडक्ट था ओवर आर स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह यस। से इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर जो है ना वो क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी जो कि इक्वल होगी आपकी जो है वो एक इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, फिर चार्जेस का प्रोडक्ट ओवर इनकी सेपरेशन का स्क्वायर, सेम ऑलमोस्ट सेम फॉर्म। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ थी वो थी ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, तो उसका फॉर्मूला बन जाता था हमारे पास जी एम ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे यस। इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हो जाएगी इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला के क्यू ओवर आर स्क्वायर, तो वहां पे मैस एक कैंसिल आउट हो गया, यहाँ एक चार्ज कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद जो तो है वो फिर हमारे पास ये दूसरा क्या है, ये के क्यू और आर स्क्वायर क्या है? ये देखो ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला था के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर ना, यस के सर, क्यू यस वन सर। क्यू टू। ठीक है, तो यस। यहाँ पे चूंकि पर यूनिट चार्ज था, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो एक क्यू ने इस क्यू को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिस वाज फोर्स पर यूनिट मास, तो एक मास ने इस मास को कैंसिल आउट किया, ये रह गया था पीछे। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाज द इलेक्ट्रिकल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट हम्म। आपका आर की टर्म्स में था, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता था नेगेटिव जी एम एम ओवर आर। ठीक है, वो आर कैंसिल आउट हो जाता है न्यूमरेटर के साथ। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला बनता है इस तरह से। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज अगेन इलेक्ट्रिकल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट सेम टू सेम फॉर्मूला बन जाएगा कि क्यू वन क्यू टू ओवर आर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, वो था आपका नेगेटिव जी एम ओवर आर, क्योंकि दिस वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाज डन पर यूनिट मास। ठीक है, तो ये सर आपकी आवाज़ कट गई है। हेलो, आवाज आ रही है? अब्दुल्ला, आवाज आ रही है? हेलो। जी सर, आवाज़ आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी सर, ये बना रही है। अच्छा, इसी तरह से जो है ना वो हमारा जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जैसे अभी हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा वर्क डन पर यूनिट मास, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को जो है ना दूसरे अल्फाज में वोल्टेज भी कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस याद है जो हम ओलेवल में पढ़ते थे, हाँ, वोल्टेज। यस 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 सर। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वाज वोल्टेज बेसिकली, एंड दैट वाज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद करो वोल्टेज की डेफिनेशन, यस वो सर। वर्क डन। वर्क डन। उस हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है के क्यू ओवर आर। ठीक है। तो यस। अगर पैरेलल ड्रॉ किया जाए तो देखो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलाज ही तकरीबन सेम है, ऑलमोस्ट यस सेम सर। कॉन्सेप्ट्स ही अप्लाई हो रहे हैं थ्रू आउट। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट्स हम्म। अप्लाई हो रहे हैं। सिमिलरली जो पॉइंट मैथ का कॉन्सेप्ट था हमारे पास, एक मिनट होल्ड करना। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना जो कॉन्सेप्ट था आपका पॉइंट मैथ की अजम्पशन, यहाँ पे सिमिलरली पॉइंट चार्ज की अजम्पशन होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पॉइंट मैथ की अजम्पशन थी, वही सेम अजम्पशन हमारे पास यहाँ पे पॉइंट चार्ज की होगी। वी हैव एन अजम्पशन फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये जो है ये पॉइंट चार्जेस होंगे। ठीक है, दीज वुड बी पॉइंट चार्जेस। ठीक हो हम्म। गया। तो ये अजम्पशन हमने यहाँ पे भी अज्यूम करनी है। वही बातें हैं कि सारा मैस जो था वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड था, नो फील्ड नो फोर्स इनसाइड। सिमिलरली यहाँ पे भी सारा चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, नो फील्ड नो फोर्स रिमेनिंग स्पेस में, देयर इज नो फील्ड एंड नो फोर्स। ठीक है, तो ये वाली अजम्पशन हमने लेनी थी। अब ये पूरा टॉपिक है। अब इसी के अंदर हमने जो है ना वही, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के ग्राफ्स पढ़े थे रेडियस के से रिस्पेक्ट से, यहाँ भी हम पढ़ेंगे। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ग्राफ्स पढ़े थे,
यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के ग्राफ्स पढ़ेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ हम एक एक ग्राफ पढ़ते थे, यहाँ दो ग्राफ पढ़ेंगे। वजह उसकी है कि वहाँ ग्रेविटेशन में सिर्फ मैथ था, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो दो चार्जेस हैं तो उसके दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ठीक है। उसके बाद एट द एंड जो है वो हमारा जो जो केपलर्स लॉ और वो जो सर्कुलर मोशन के साथ रिलेशन था, यहाँ वो अलग अलग से पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन क्वेश्चन में कभी ना कभी वो आ उसी जाता है। कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी रिलेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन उसको जैसे हमने वहां रिलेट किया था वैसे ही यहाँ पे वो इजिली रिलेट हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके। ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा जो है ना वो जो ये चार्जेस हैं उनकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, नेगेटिव चार्ज कितना होता है, इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। चलिए, अब हमारे पास जो चार्जेस है ना उनका क्या सीन है, दो टाइप्स हैं, प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है। ये बातें हमें वैसे पता है, मैं सिर्फ एक क्विक रिवीजन के लिए तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास एक जो है ठीक वो है। प्रोटॉन होगा और एक है मेरे पास जो है वो एक जो है वो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, अब इन पे चार्जेस कितने, ये डिस्कशन भी हम देख लेते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इसको मैं वैसे तो +1 कहता हूँ, इसको मैं जो है वो -1 चार्ज कहता हूँ। लेकिन ये जो +1 है इसकी वैल्यू बेसिकली कितनी है, इट इज 1.6 वन पॉइंट इंटू सिक्स 10⁻⁻, -19 हाँ, कूलम। -19 कूलम्स। और जो -1 चार्ज है इसको मैं जो है वो जो वन ई दिस इज कॉल्ड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये साथ इसके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये अब इस यस सर। वी कॉल दिस वैल्यू, जो 1.6 वाली वैल्यू है, वी कॉल इट दी, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट दी एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, सबसे बेसिक, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो है ना उसको मैं ये कहूंगा। ठीक है, जो बेसिक आपके एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज। अच्छा जी, उसके बाद जो है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल एंड जी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। वही जो बातें मैग्नेटिक फील्ड में, वही आपको सर। जितनी बातें पता है, ठीक है, वो सारी बातें हमें। अच्छा जी, अब स्टार्टिंग ऑफ विद आवर टॉपिक, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, इसी तरह यहाँ पे कूलम्स लॉ है। और कूलम्स ठीक लॉ इज वेरी मच सिमिलर to Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation कहता है the force between two masses is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of separation. Similarly, Coulomb's law आपको कहता है कि जो the force है आपकी, electric force between the two point charges is directly proportional to the product of those charges and inversely proportional, and it is inversely proportional to the square of their separation. ये आपका Coulomb's law। ठीक है, कि your ठीक है। the force between two point चार्जेस, और आगे जो स्टेटमेंट है वही है। ठीक है, जो आगे मेंशन कर दी कि उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के, और स्क्वायर ऑफ सेपरेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ आ गई। ठीक यहाँ पे अगर जो है ना वो एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है ऑफ कोर्स, और एक आपके पास नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे लगाएंगे। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, यू कैन लाइक चार्जेस एंड दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये अट्रैक्टिव हम्म। फोर्सेस जो है ना इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। सही है, वही जैसे सेम कॉन्सेप्ट जो ग्रेविटेशन की डिस्कशन हुई थी, एज इट इज वही कॉन्सेप्ट है कि जो आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर होता है, दे आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगी। सेपरेशन इज सही। फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन चार्ज टू द सेंटर ऑफ द अदर चार्ज, ये सारी बात। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाता है, अगर जो है वो मैं इसी इंफॉर्मेशन को, कूलम्स लॉ को जो है ना वो इकट्ठा कर दूं, तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, F = अब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के =2 का लेके आ रहा हूँ, तो और यहाँ एक कैंसिल कांस्टेंट कर दो। लेके आऊंगा, और कांस्टेंट के साथ बाकी चीजें एज इट इज Q1 Q2 ओवर R। आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कूलम्स लॉ की एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक हो गया, या भी कूलम्स लॉ ठीक की है। एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब ये जो K है, ठीक है, ये जो K है, इस K की क्या वैल्यू है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ K, इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। P और K इज बेसिकली इक्वल टू 8.99 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये आपकी K की वैल्यू। और K मजीद कहीं कहीं पे जो है ना वो K को लिखा होता है K = 1 ओवर, ये जो कांस्टेंट है बना कैसे है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एक और कांस्टेंट आता है, एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज कॉल्ड दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि वैक्यूम में, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक
फोर्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को या चार्जेस को कितनी वैक्यूम इजाजत देता है मूव करने की या स्प्रेड अराउंड करने की, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री ठीक है। स्पेस में वैक्यूम कितनी इजाजत देता है आपके चार्ज को फ्लो करने की या स्प्रेड करने की, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री तो स्पेस। इसका इसका यूनिट क्या होता है ई नॉट का? इसका यूनिट अगेन इट इज अ रेशो, ठीक है, इट इज अ रेशो, तो इसका भी यूनिट कोई नहीं होगा। इसकी ठीक। वैल्यू होती है, एंड द वैल्यू इज, जो वैल्यू है इट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। और वो उसका मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कितनी फ्री स्पेस में चार्जेस को स्प्रेड अराउंड करने की इजाजत होगी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नोटिस करो कि जो के की वैल्यू है इट इज 8.99 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। जी। और ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो था, इफ आई सिक्स कंपेयर, पॉइंट सिक्स सेवन टाइम्स 10⁻⁻11, तो वो तो काफी छोटा था और ये काफी बड़ा है। हाँ हाँ, तो नोटिस करो कि जो आपका इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, इफ आई कंपेरिजन बिटवीन जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, कि आपका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था जी, वो कितना था? 6.67 सिक्स इंटू सेवन 10, -11। ठीक है। और ये जो आपका के है ये कितना है? 8.99 इंटू 10⁻⁹ मतलब ऑलमोस्ट 20 टाइम्स है, ठीक है। मतलब आप यहाँ से अगर यस। जाते हैं, इट इज ऑलमोस्ट 20 टाइम्स, ठीक है। तो इट टेल्स यू कि आपकी इलेक्ट्रिकल फोर्स इज 20 टाइम्स स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑलमोस्ट 20 टाइम्स नहीं है, इट इज बेसिकली 10⁻20 टाइम्स, ठीक है। कीप इन माइंड, ये ठीक। जो है ना, ये जो है ना 20 टाइम्स, इट इज 10⁻20 टाइम्स है, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट 100 मिलियन मिलियन मिलियन, मतलब 100 और फिर 3 मिलियन इकट्ठे कर दो, तो इतनी गुना जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल फोर्स इज स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर मैं जो है ना, दो चेयर्स फॉर एग्जांपल रखी हुई हैं जिनका एक मैस है, दोनों जो है वो एग्जांपल 10 10 15 15 किलो की दो चेयर्स हैं, तो उनके दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें फील नहीं होती, दोनों चेयर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही, एक दूसरे की तरफ मूव नहीं कर रही, तो हमें उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स नजर नहीं आती। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल एक कंघा पकड़ता हूँ और उसको रब करता हूँ और एक पेपर को उठाने की कोशिश करता हूँ, तो वो पेपर उससे अट्रैक्ट हो जाता है। इसके हम्म। तो हम्म। इतना स्मॉल मैस के एक कंघा और एक पेपर, वो जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स एग्जिबिट करने के काबिल होते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स वो एग्जिबिट कर लेते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स वो कभी भी एग्जिबिट नहीं कर सकते, ह्यूमन आई उसको फील ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। हम्म। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी मतलब वीक है कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स, कि एक कोम्ब और एक पेपर के केस में यू कैन नेवर एवर इमेजिन इट, या आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। लेकिन उसी सेम केस के लिए आप इलेक्ट्रिकल फोर्स को विजिबली देख सकते हैं, उसका विजिबल इफेक्ट देख सकते हैं, विच टेल्स यू कि इलेक्ट्रिकल फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर, ठीक है। वैसे भी ये जो फोर्सेज है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है, उसके बाद फिर आपकी मैग्नेटिक फोर्स है, फिर आपकी इलेक्ट्रिकल फोर्स है, और फिर लास्ट में आपकी न्यूक्लियर फोर्स है, जो ये आपकी फोर्सेज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और अट्रैक्शन होती है ना न्यूक्लियर, ये सबसे स्ट्रॉन्ग हम्म। होती है, ठीक है। सही है। तो यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो इट इज वन ऑफ द वीकेस्ट। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड पे। सिमिलर जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड थी वैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या चीज है? इलेक्ट्रिकल फील्ड इज what a region in space around a charge where another charge experiences an electrical force, ठीक है। तो फील्ड। वही सेम, मतलब वर्डिंग में सिर्फ मैथ्स की जगह पे आप चार्जेस लेते हो और इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स बनते जाएंगे, ठीक है। जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन में a region in space around a mass where another mass experiences a gravitational force, यहाँ पे around a charge where another charge experiences a electrical force, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, a region in space where a charge experiences an electrical force electrical force due to another charge, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी इलेक्ट्रिकल फील्ड की। अब इलेक्ट्रिकल ठीक है। फील्ड की डेमोन्स्ट्रेशन एग्जैक्टली वैसी ही है। कैसे है इलेक्ट्रिकल फील्ड की डेमोन्स्ट्रेशन? अगर मैं एक पॉइंट चार्ज की बात करूं, तो मेरे पास अगर इफ यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ जा रही होती हैं? वो रेडियल तो होती हैं, रेडियल मतलब सेंटर से निकल रही होती हैं, लेकिन दे आर ऑलवेज आउटवर्ड्स। पॉजिटिव यस। चार्ज दिखेंगी, दे वुड बी ऑलवेज
आउटवर्ड्स होंगी, ठीक है, कहीं से भी बना लो वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट कर रही होंगी, ठीक हो गया। और अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो नेगेटिव चार्ज के केस में सिमिलर इन्वर्ट है। डायग्राम, लेकिन वो इनवर्ड्स होंगी। इन नेगेटिव चार्ज केस ये जो होगी ये हमेशा इनवर्ड होगी। और फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है, व्हाट डू दे टेल यू, ये आपको फोर्स से की वो इसकी डायरेक्शन, स्ट्रेंथ बता देते हैं, डायरेक्शन डायरेक्शन, हाँ ऐसे डायरेक्शन क्या बताता है? ये बताता है आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन व्हाट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन व्हाट। बात तो ये कि फोर्स की डायरेक्शन है कि हम्म। इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा तो जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पर फोर्स इनवर्स होगी, और जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर, लेकिन फोर्स किस पे लग रही है? जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो हमने पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में तो सीन क्या था कि आपके मैथ्स के ऊपर प्लेनेट के होता अराउंड एक, हाँ, एक टेस्ट मैस आता था। है। सिमिलरली यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज आएगा। ये जो फोर्स की अच्छा। डायरेक्शन है ना, ये बेसिकली किसके ऊपर है? टेस्ट चार्ज के ऊपर है। एंड टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। दिस इज अ टेस्ट चार्ज। तो अगर खुद ही इमेजिन करो, अगर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा तो वो उसको दूर भेजेगा अपने आप से, बाहर की तरफ यस। भेजेगा। और यही पॉजिटिव चार्ज अगर एक नेगेटिव चार्ज के पास है तो ये अपने पास बुलाएगा। तो इस वजह से ये जो डायरेक्शन है ये इनवर्ड्स हैं। इनवर्ड का मतलब है कि ये जो टेस्ट चार्ज है, जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपनी तरफ बुला रहा है। और आउटवर्ड का मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इसको ये बाहर की तरफ भेजेगा। बात समझ आ रही है? जैसे मगर अगर टेस्ट नेगेटिव चार्ज हो। टेस्ट टेस्ट चार्ज जो है ना, जो टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन में ही वो पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे मैं कहता हूँ दिस, अच्छा। दिस इज द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कि जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और को इन्फ्लुएंस नहीं करती, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस हैं, दे टेल यू व्हाट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, दे टेल यू डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस टेल यू the, the direction of force on a test charge, ठीक है, ऑन अ टेस्ट चार्ज। सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइंस, वही बात बताएंगे, जो गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस जब कम होगा तो स्ट्रांग होगी, ज्यादा होगा तो जो है वो वीक फील्ड होगी। बात हमें पता है, ठीक है। अब स्मॉल टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है वो तुम्हें मैंने बता दिया। एक तो पॉजिटिव होगा और दूसरा उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इतनी वीक होगी, इतनी स्मॉल होगी कि वो दूसरों की फील्ड्स को इफेक्ट नहीं करेगा। ये जो टेस्ट चार्ज या टेस्ट मास का वर्ड है, ये जो स्टेटमेंट है, ये इस्तेमाल ही की जाती है टू स्टडी द ग्रेविटेशनल फील्ड और द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पॉइंट्स। और अ पॉइंट मतलब अगर मुझे इसकी स्टडी करनी है, इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टडी करनी है, तो मैं एक ऐसी चीज को लाऊंगा जो वहाँ मौजूद भी है लेकिन उसका कोई इफेक्ट भी नहीं है। अगर मैं एक बड़ा सही। चार्ज ले आता हूँ तो उससे जो है तो ना उसका भी इस एक चार्ज आएगा। फील्ड इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम हम्म। टेस्ट चार्ज यहाँ पे लेके आते हैं। अच्छा, उसी इसके बाद जो है ना, ये हमने पॉइंट चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। सिमिलरली जो है ना, पार्ट ऑफ सिलेबस है आपके पास, अगर इफ यू हैव टू लाइक चार्जेस, फिर आपकी क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगी अगर आपके दो पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास जो है ना ये फील्ड्स कुछ इस तरह की बन जाती हैं, यहाँ से निकलती हैं यूँ, ठीक है, ठीक है। आउटवर्ड्स निकलती, ये यूँ निकलेगी, यहाँ से सिमिलरली ये यूँ निकलेगी, यहाँ से यूँ निकलेगी, कुछ इस तरह की आउटवर्ड्स। और अगर यही मैं दो लाइक नेगेटिव चार्जेस कर दूंगा, इफ दीज टू आर लाइक नेगेटिव चार्जेस, तो यही सेम ड्राइंग बनेगी, सिर्फ इनवर्ड्स की डायरेक्शन ऑफ एरोज वुड बी इनवर्ड्स, ठीक है, इनवर्ड्स बन जाएगा। अब नोटिस करो ये फील्ड लाइंस चूंकि बेंड कर रही हैं, सेंटर में एक नल पॉइंट बन जाएगा, सेंटर में एक पॉइंट ऐसा बन जाएगा जहाँ देयर इज नो इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड, यहाँ पे जीरो होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड वुड बी जीरो। अच्छा, जी। सिमिलरली इफ आई हैव टू वन अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव है और दूसरा जो है वो नेगेटिव है, इन दैट केस हमेशा क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव बन होता रही है। है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव बन रही होती है। ये वाली ड्राइंग्स हमने ओ लेवल्स में भी की हुई, ये सारी बातें हमने ओ लेवल्स में भी डिस्कस की हुई, ठीक है। ये आपकी ड्राइंग बनती है। अच्छा जी, अगर जो है वो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू चार्ज्ड प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज्ड प्लेट्स वो कैसे बनेगी? ये चीज भी हमने ओलेज में ऐसे डिस्कस की होती है, ये वाली डायग्राम भी, टू चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिकल फील्ड किस तरह की बनती है उस पर डिस्कशन करते हैं कि वी हैव टू चार्ज प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स, टू चार्ज तो पैरेलल सिर्फ प्लेट्स। पैरेलल लाइंस होंगे, फिर जो आखिरी दो लाइंस होंगी वो कर्व्ड होंगी, अपने जो आखिरी एंड क्यू, हर ईच एंड क्यू पे जो वो होती है। हाँ एग्जैक्टली, तो आपके पास जो है यू हैव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, व्हिच मींस एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट जो है वो नेगेटिव है, तो जो फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल बनेगी, तो फील्ड लाइन वुड बी हम्म। पैरेलल, पैरेलल। ठीक है, अंदर जो है वो पैरेलल फील्ड लाइंस हमारे पास बनेंगी। नोटिस करो कि फील्ड लाइंस के दरमियान में जो गैप है वो कांस्टेंट है। एंड दिस कांस्टेंट गैप टेल्स यू के दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। जो गैप, जो
इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, जो स्ट्रेंथ है उसकी, वो कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज द गैप इज कांस्टेंट, राइट? द डायरेक्शन वुड बी फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव साइड, एंड चूंकि द गैप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इज कांस्टेंट, दिस गैप इज कांस्टेंट, इट टेल्स यू कि इस पूरे प्लेट के दरमियान में आकर टेस्ट चार्ज कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा हो, उसमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रही है, इट वुड एक्सपीरियंस अ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, Cool. ठीक है। ये आपका पैरेलल प्लेट के दरमियान की फील्ड लाइन बन जाएगी। सिमिलरली जो है वो, अगर जो है ये पैरेलल प्लेट्स ना हो, इफ दे आर समवॉट एट एन एंगल, फॉर एग्जांपल एक जो है वो यूं है, ठीक है, और दूसरी जो है वो यूं है, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि आपके जो कर्व लाइंस बनती हैं, और जो जहाँ से प्लेट्स करीब हैं वहाँ पे गैप कम होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर दूर जाते जाते हैं प्लेट्स, द गैप कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, गैप गैप बढ़ता जाता है, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह का जो है वो एक फील्ड बनती है बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव प्लेट। ठीक है, तो ये कुछ डायग्राम्स है जो हमें पता होनी चाहिए, पार्ट ऑफ सिलेबस है। इन डायग्राम्स में कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे पास आइसोलेटेड चार्जेस हैं, सेपरेटली अगर पड़े हुए हों, अगर दो साथ पड़े हुए हों, ठीक है, ये दोनों साथ पड़े हुए, फिर प्लेट्स के दरमियान। ठीक है, तो प्लेट्स के भी फिर दो केसेस हैं, अगर प्लेट्स जो है वो पैरेलल हैं या फिर दे आर एट एन एंगल। ठीक है, इन दोनों केसेस में क्या सीन बनता है? अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट थिंग वी हैव इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल Field strength. इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अच्छा जी, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ का केस कैसा है? इसमें क्या होता है? इसका सिंबल जो है वो कैपिटल ई से हम डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज अगेन वेरी सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वाज द gravitational force per unit mass. Electrical field strength is the electrical force per unit positive charge at a point in an electric, ठीक है, is the हम्म। electric force per unit positive charge at a point inside the electric field। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ की। अच्छा जी, अब हम लोग जो है ना वो, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, चार्ज क्यूब है आपके पास, अब इस चार्ज क्यूब पे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ टेस्ट चार्ज, तो ये आउटवर्ड फोर्स, ऑफ फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, इट वुड अप्लाई एन आउटवर्ड फोर्स, फोर्स पर यूनिट, इस एक सिंगल एलिमेंट्री चार्ज के ऊपर, इस प्रोटॉन के ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, किसी और पार्टिकल के जिसका चार्ज इज नॉट एलिमेंट्री, कोई और पार्टिकल है कि जिसका कई मतलब 5 कूलम इसका चार्ज है, तो इसकी बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि 1 कूलम के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। जैसे 1 kg के ऊपर कितनी फोर्स लगती थी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वाज फोर्स पर केजी, सिमिलरली दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे फॉर्मूला, सिर्फ डेफिनेशन से ही आप इजीली बाहर निकाल सकते हैं फॉर्मूला, विच इज इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज, इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका जो यूनिट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इसका जो है वो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया? ठीक अगेन है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी नो दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे गौर से देखना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ का ना एक और फॉर्मूला भी निकलता है। ठीक है, और वो फॉर्मूला निकलता है आपका दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, अगर आपके पास जो है ना दो पैरेलल प्लेट्स हैं, तो उनके दरमियान क्या फॉर्मूला बनेगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला बनता है, यूनिफॉर्म, क्योंकि पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो हमेशा यूनिफॉर्म होती है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका फॉर्मूला बनेगा, और ये क्या होगा? बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास दो प्लेट्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू प्लेट्स, और आपने जो है ना इन पे एक साइड को पॉजिटिव और एक साइड को नेगेटिव अगर करना है, तो हाउ वुड यू डू दैट? आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और जो है ना इस तरह से एक साइड आपकी, दिस साइड वुड बी पॉजिटिव एंड दिस साइड वुड बी नेगेटिव, जिसकी नेगेटिव। वजह से व्हाट वुड हैपन इज कि इसके दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, देयर इज अ स्पेसिफिक डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में दोनों प्लेट्स एक दूसरे के साथ। ठीक है,
अच्छा, अब अगर इसके अंदर जो एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होगा, इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे, चाहे वो इस पॉजिटिव प्लेट के पास हो या बीच में हो या नेगेटिव प्लेट के पास हो, इन पे जो रहने वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, उसका एक्सप्रेशन हम कांस्टेंट। बनाते हैं। हाँ। कांस्टेंट रहेगी। हाँ, वो तो रहेगी तो कांस्टेंट। अब उसकी एक्सप्रेशन क्या बनती है? द एक्सप्रेशन बिकम्स electrical field strength here is basically equals to the potential difference over the distance between the plates। ठीक है, तो ये जो V है, this is your potential difference between the plates and this is the distance between the plates। ठीक है। हम्म। अब नोटिस करो कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये यही फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला सेम है। कैसे? मैं बताता हूँ। Potential difference is voltage. Voltage is what? It is the work done per unit charge, and work done is F into D, right? F into D per unit charge, और ये D ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ये D और D कटेंगे तो वो बात वही बन रही है, F ओवर Q ही बन रहा है। ये भी F ओवर Q है, ये भी F ओवर Q में ही एंड अप करता है। दे बोथ आर द सेम थिंग्स। ये दोनों सेम थिंग, सेम चीजें। ठीक है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमें जो है वो पूरी लंबी चौड़ी कहानी करने की जरूरत ना पड़े, एक्सपेरिमेंटली अगर देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है ना, अगर हमें एक्सपेरिमेंटली, ये फॉर्मूला यूज करना इज वेरी इजी। हम लोग हम्म। इजीली एक वोल्ट मीटर लगा के वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, और हम लोग इजीली एक स्केल को यूज करके दो प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकाल के इलेक्ट्रिकल फील्ड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बजाय उसके कि हम लोग चार्ज निकालें, हम लोग फोर्स कितनी लग रही है वो निकालें। ये चार्ज लेवल पे इट इज वेरी एट एन एटॉमिक लेवल, समझो प्रोटॉन पे फोर लगने वाली फोर्स निकालना और ये सब निकालना एक्सपेरिमेंटली इज वेरी डिफिकल्ट। तो एक्सपेरिमेंटली अगर आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है तो दिस इज मच इजियर मेथड। यहाँ पे जो हमें क्वांटिटीज चाहिए उनको फाइंड आउट करना हमारे लिए रियल लाइफ सिनेरियो में इज मच मोर इजियर एज कम्पेयर टू कि दो चार्जेस के ऊपर लगने वाली या किसी एक चार्ज के ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिकल फोर्स कितनी, हाउ वुड यू नो दैट? कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये एक उसका चार्ज कितना है, उसके लिए आपको करंट निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, उससे चार्ज निकलेगा, उस चार्ज को, एक चार्ज आएगा, फिर दूसरे चार्ज को यूज करोगे, इनको Q1 Q2 ओवर आवर्स, फिर उनकी सेपरेशन निकालोगे, बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, जिससे जाके आप इलेक्ट्रिकल फोर्स फाइंड आउट करोगे, फिर चार्ज से डिवाइड करोगे, फिर आपका आंसर निकलेगा। ठीक है। तो उससे बेहतर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, रियल लाइफ सिनेरियो में एक्सपेरिमेंटली निकालनी है, तो यू गो फॉर दिस फॉर्मूला। वोल्ट मीटर लगाया यहाँ पे, वोल्ट मीटर लगाने से यू कैन इजीली फाइंड आउट द वोल्टेज एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, तो ये सही काम है। करना बड़ा आसान है। अच्छा जी। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बन गया है V बाय डी। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट है ना, वो हम लोग वोल्ट पर मीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी कैन यूज इट वोल्ट पर मीटर, जो सर्कल में मैंने बनाए हुए यूनिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी कर हम्म। सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। ठीक है, टेल्स यू कि आपका जो है ना वो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज V बाय डी, और इट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज F by Q, right? ये दोनों चीजें, यस। so we can equate them both, we can equate V by D is equals to F by Q, and F would be equals to what? It would be equals to VQ by D। ठीक है। ठीक है। अब अगर कई सवालों में एग्जामिनर कहता है कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? इसकी क्या एक्सेलरेशन है जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ ट्रेवल कर रहा है? तो न्यूटन्स लॉ हम्म। जो है सेकंड, F इक्वल्स टू एम ए, इसको यूज करते हुए यू कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। यहाँ पे अब हमारे पास जो फोर्स है, जो इस पे लगने वाली फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स कितनी है? V Q by D। अभी निकाल ली ये हम्म। फोर्स। ठीक है, तो दिस वुड बिकम VQ by D इज इक्वल्स टू एम ए। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा? VQ ओवर एम डी। ये भी एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं इस्तेमाल की जाती है जब आपको पैरेलल प्लेट्स के दरमियान ट्रेवल करने वाले चार्ज की एक्सेलरेशन निकालनी है। बात समझा रही है? तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक है। इस्तेमाल करनी पड़ रही हो जाता है। होती है। तो अब MCQ के अंदर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि एक पार्टिकल जो है ना वो आपकी पॉजिटिव प्लेट के पास है, एक पार्टिकल दूर है। ठीक है, आप बताएं कि इस पे लगने वाली एक्सेलरेशन और इस पे लगने वाली एक्सेलरेशन का क्या कंपैरिजन है, क्या वो सेम है, क्या ये हाफ है? मतलब वो इस तरह डिस्टेंस की रिलेशन दे देगा कि एक बिल्कुल प्लेट पे पड़ा हुआ है, एक हाफ वे पे है, एक 3/4 ऑफ द रूट पे, मतलब एक 0 D पे, एक हाफ डी पे, एक 3/4 D पे। व्हाट आर दी हम्म। एक्सेलरेशन? अब इनकी एक्सेलरेशन से क्या रेशोज हैं? इस तरह के क्वेश्चन वो मांगता है। तो हम कहेंगे कि थ्रू आउट द प्लेट, चूंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स कांस्टेंट है, तो व्हेन द फोर्स इज एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो इस तरह के MCQ आमतौर पे वो मांग रहा हो। अच्छा जी। अब ये बातें हमें पता चल गई, इसके बाद हम आगे चलते हैं।
वही सारा काम जो हमारा पेंडिंग थोड़ा मोटा काम ग्राफ्स वाला रह गया। ठीक है, अब हमारी बेसिक डिस्कशन कंप्लीट होगी। अब वो ग्राफ्स वाला काम के पॉइंट चार्ट के अराउंड क्या ग्राफ बनेगा, दो पॉजिटिव के अराउंड क्या बनेगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव के अराउंड क्या बनेगा, ये सब बातें हम डिस्कस। ठीक है, तो नाउ स्टार्टिंग ऑफ, सबसे पहली डिस्कशन हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला डिनोट करेंगे। वी नो व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली electrical force per unit charge, and electrical force was K Q1 Q2 over R square। ठीक है, और अब ये आपकी फोर्स है, योर फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो डिवाइडेड बाय चार्ज भी है, तो ये चार्ज और ये चार्ज कैंसिल हो जाएगा, एंड you'll be left with the formula K Q over R square। This is your formula for electrical field strength around a point charge। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड अराउंड अ पॉइंट चार्ज की एक्सप्रेशन आपके पास के क्यू ओवर आर स्क्वायर जो है ना वो आ जाएगी। तो इसके हमारे तीन चार वैसे इक्वेशंस आ गई कि क्यू ओवर आर स्क्वायर हो गया, एफ ओवर क्यू हो गया, डब्ल्यू वी ओवर डी हो गया। फिर काफी हाँ ज्यादा इसकी मतलब आ जाती है हमारे पास इक्वेशंस। हाँ एग्जैक्टली exactly। अब वो देखो ना, डिपेंड करता है ऑन द इंफॉर्मेशन यू गेट टू सॉल्व द क्वेश्चन। जो इंफॉर्मेशन जी मिल रही होगी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तुमने जो है ना वो देखना है सिस्टम। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा अब इस फॉर्मूले को जरा अंडरस्टैंड करो, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। दिस फॉर्मूला इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, और एक आपके पास टेस्ट चार्ज है विच इज पॉजिटिव, अगेन नॉट टू मेंशन वो पॉजिटिव ही है। इस पे लगने वाली फोर्स जो है वो आपके पास ये एफ है, और जो रेडियस डिस्टेंस है दैट इज इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक। ठीक है, दिस इज योर आर, राइट। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर जो है ना वो हमें ये डिसाइड, अब देखो इसका अलग चार्ज है, इसका अलग चार्ज है, तो इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिकल फील्ड आप निकालना चाह रहे हैं, किसकी निकालना चाह रहे हैं। आप इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाह रहे हैं, अराउंड अ पॉइंट चार्ज इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो क्यू भी फिर हम फॉर्मूले में इसी का डालेंगे। क्यू भी हम इसी का डालेंगे, के हमारे पास है, आर हमारा होगा द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज। हमें ये पता लगाना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट चार्ज से इस स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रहता है तो उस पर कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड पर यूनिट चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज लग रही होगी। ठीक है, इसी तरह अगर इस टेस्ट चार्ज को और दूर कर देते हैं, यहाँ ले जाएंगे, तो ऑफ कोर्स आर वुड इंक्रीज, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ ई जो है वो गिरेगी। आर के रिलेशन हम्म। से हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब वो क्या रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, अगेन वही सेम इनवर्स स्क्वेयर लॉ जो ग्रेविटेशनल फोर्स में था, वही सेम रिलेशन हमारे पास यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन का स्क्वेयर, इनवर्स स्क्वेयर लॉ। तो अगर आपका रेडियस आर है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी, ई होगी, राइट। दिस वुड बी इक्वल हम्म। टू ई। सिमिलरली इफ इट इज 2 आर, ये आपकी ई बाय 4 बन जाएगी। इफ इट इज 3 आर, ये आपकी ई बाय 9 बन जाएगी। वही सारा सेम गेम जो हमारा पिछला ग्रेविटेशनल फोर्स में चलता आ रहा था। ठीक है, अच्छा जी, अब ठीक। इसका जो ग्राफ बनेगा, अगेन प्रिटी बेसिक का जो ग्राफ है छोटे स्केल पे ही बना देते हैं। चलिए, अब आपके पास जो है ना वो एक चार्ज है, यू हैव अ चार्ज। ठीक हो गया, अब मस्त बात ये है कि यहाँ पे जो है ना वो दो ग्राफ बनेंगे हर दफा, क्योंकि हमारे पास एक दफा पॉजिटिव चार्ज और एक दफा नेगेटिव चार्ज। मैं- ठीक है, तो हमारे पास जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है जैसे जैसे यहाँ से भी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी राइट हैंड साइड पे, और आर भी राइट हैंड साइड पे, जब आप इधर सेपरेशन भी आपकी राइट हैंड साइड पे बढ़ी, बोथ आर पॉजिटिव, राइट। सिमिलरली जब मैं हम्म। लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आर भी लेफ्ट हैंड साइड पे ही जा रहा है, बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, तो क्या ग्राफ बनेगा जब मेरा आर पॉजिटिव है, ये दिस इज माई आर, एग्जैक्ट सरफेस पे जो है ना इस पॉइंट पे यहाँ पे आर है। ठीक है, इससे डबल डिस्टेंस पे यहाँ 2 आर हो जाएगा, फिर 3 आर हो जाएगा। लाइकवाइज तो आर पे जो मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड है दैट इज मैक्सिमम, इट इज इक्वल्स टू ई, तो पॉजिटिव ई है यूं बनेगी। फिर 2 आर पे इट इज ई बाय 4, कहीं नीचे आ जाएगी, ई बाय 9 और नीचे आ जाएगी, तो समवॉट लाइक दिस मेरा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा ठीक है। पॉजिटिव साइड का ग्राफ बन जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव साइड की बात करें, तो नेगेटिव साइड पे जब मेरा रेडियस आर होगा व्हेन आई एम एट द सरफेस,
तो सरफेस पे रहते हुए सरफेस आर, तो मेरा जो ई है इट इज नेगेटिव, राइट, नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो नेगेटिव है तो ये बनेगा, 2r के ऊपर वो e/4 हो जाएगा, फिर e/9 हो जाएगा, तो समवॉट लाइक दिस मेरे पास एक ग्राफ बन जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक जी हो गया। सर। अच्छा जी। अब अगर मेरे पास जो है ना वो सिर्फ यहाँ पे इमेजिनरी लाइन से मैं दिखाता हूँ, इफ दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज, नेगेटिव चार्ज का मतलब है राइट हैंड साइड पे, जब मैं राइट हैंड साइड पे हूँ तो मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड लेफ्ट हैंड साइड पे, इलेक्ट्रिकल फोर्स, और जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ तो मेरी पर लगने वाली फोर्स राइट हैंड साइड पे, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हम्म चार्ज है और ये पॉजिटिव हम्म टेस्ट चार्ज होगा, पॉजिटिव को ये अपनी तरफ बुलाएगा। ठीक हम्म है, तो ये उल्टा नेगेटिव रिलेशन के, जब आर पॉजिटिव होगा ई नेगेटिव होगा, जब आर नेगेटिव होगा ई पॉजिटिव होगा। ठीक है, उस हम्म केस में अब नेगेटिव चार्ज का जो ग्राफ बनेगा ना, नेगेटिव चार्ज का ग्राफ एज इट इज ग्रेविटेशनल वाला ग्राफ बनेगा, क्योंकि ग्रेविटेशन में ये केस होता था कि जब मैस आपका राइट हैंड साइड पे, तब फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ बुला रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, जब मैस आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अगेन फोर्स जो उस पर लग रही है दैट इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो मेरे पास जो हम्म ग्राफ है वो कुछ, मैं बताता हूँ कैसा बनेगा, इट वुड बी समथिंग लाइक, तो पूरा उल्टा कर, उल्टा करने से तो यही चीज बन कितना गई। हो गया? इसको जो है क्या कर सकते हैं, इसको फ्लिप करना है वैसे तो, फ्लिप का ऑप्शन शायद ना हो। फ्लिप करेंगे तो ग्राफ ऑटोमेटिकली बन जाएगा, खैर यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्या होगा। अच्छा अगर नेगेटिव होगा तो अब चूंकि सारी डायरेक्शन में उल्टी उल्टी साइड में होना शुरू हो जाएंगी, तो हम्म जो मेरा ग्राफ भी है वो भी ये सारा नीचे नेगेटिव एक्सिस में चला जाएगा और ये वाला पॉजिटिव एक्सिस में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा ग्राफ हम्म क्विकली अगर मैं ड्रॉ करूँ, दिस इज नेगेटिव, दिस वुड बी इनवर्ड्स, यहाँ से भी इनवर्ड्स, ये राइट हैंड साइड पे तो ये पॉजिटिव, ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये नेगेटिव। ठीक नेगेटिव। है, नेगेटिव का मतलब है ये जब आर पॉजिटिव होगा ई नेगेटिव होगा, 2r पे e/4 हो जाएगा, यहाँ e/9 हो जाएगा, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा ठीक। और यहाँ पे जब r पॉजिटिव होगा ई पॉजिटिव होगा, r 2r होगा तो ये e/4 हो जाएगा, फिर e/9 हो जाएगा, इट वुड बी समथिंग लाइक। ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे सिर्फ फर्क इतना है ग्रेविटेशन से कि दो दफा ग्राफ बनाने पड़ते हैं, और कुछ भी कहानी दूसरी नहीं है यहाँ। ठीक है ठीक है। अच्छा जी। अब हमारे पास जो है ना वो इलेक्ट्रिकल फील्ड का ग्राफ हो गया पॉइंट चार्ज के दरमियान। अब हम पढ़ेंगे दो दो चार्जेस के दरमियान। जैसे वहां पे हमने दो, पहले एक प्लेनेट का सेपरेट इलेक्ट्रिकल फील्ड का ग्राफ पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन टू मैसेज, सिमिलरली यहाँ पे अब इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, पंच। बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, रिलेशन वही है, सेम टू सेम। अच्छा अब आपके पास जो है ना, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस इज इफ यू हैव लाइक चार्जेस। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं फिर क्या कहानी बनेगी, फिर हम देखेंगे अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है फिर क्या कहानी बनेगी। ठीक है, तो इफ यू हैव टू पॉजिटिव चार्जेस व्हाट हैपेंस इज, लेट्स सी, इफ यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, then you have another positive charge, in that case what happens is क्या एक नल पॉइंट आएगा? अच्छा अब यहाँ एग्जैक्टली देखो, यहाँ सिनेरियो क्या है, अगर एक आपके पास दरमियान में इफ यू हैव अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे किन डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। दिस इज चार्ज 1 एंड दिस इज चार्ज 2। तो इस टेस्ट चार्ज पे जो इस तरफ फोर्स लग रही होगी राइट हैंड साइड पे, दिस वुड बी F1। F1 में इसको क्यों कह रहा हूँ, दिस इज द फोर्स ड्यू टू चार्ज 1, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स लग रही होगी दिस वुड बी F2, द फोर्स ड्यू टू चार्ज 2। वाई, क्योंकि दोनों रिपेल करेंगे, तो इस हम्म। पॉजिटिव चार्ज को ये भी राइट हैंड साइड पे भेजेगा और ये इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेगा, रिपेल कर रहे हैं दूसरे को। बात समझ आ रही है, यस सर। बोथ आर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन विच टेल्स यू कि जो इलेक्ट्रिक, अगर यहाँ पे फोर्सेस का ये बन रहा है, तो इसी तरह से इलेक्ट्रिकल फील्ड्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो जो इलेक्ट्रिकल नेट फील्ड होगी, जैसे ग्रेविटेशनल जी नेट हमने पढ़ा था, इसी तरह से ई नेट हम यहाँ पढ़ेंगे। ई नेट क्या होगी, ई नेट वुड ऑल्सो बी सबट्रैक्टिंग ईच अदर, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इट वुड बी E1 माइनस E2, इट वुड E2। बी E1 माइनस E2। ठीक है, अब याद करो कि जब आपका नेट माइनस कर रहा था तो हो क्या रहा था, कि यहाँ पे E1 मैक्सिमम होगा, E1 मैक्स होगा क्योंकि आर सबसे छोटा है, आर इस सरफेस पे मैक्सिमम होता है,
और वैसे E2 ये वुड बी दोनों मिनिमम। पॉइंट चार्जेस का सेम, दोनों पॉइंट चार्जेस का सेम चार्ज है? नहीं देखो, एक अगर तो सेम है तो नल पॉइंट सेंटर में बन जाएगा। एग्जैक्टली। हम वही एग्जांपल करते हैं कि यहाँ पे ये क्यू बड़ा है, ये क्यू छोटा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो नल पॉइंट अच्छा वुड बी ठीक है। समवेयर ओवर हियर। ठीक है, एक चार्ज कम है, एक चार्ज बड़ा है, ठीक है। तो वही ठीक है। सेम कहानी जो मैं पहले भी डिस्कस सारी कर चुका हूँ, वही सेम सीन होगा यहाँ पे। और उसके अच्छा बाद ठीक है, जो ग्राफ मतलब हमारा, आपका चार्ज टू के ज्यादा करीब होगा नल पॉइंट, चार्ज वन से ज्यादा दूर होगा नल पॉइंट। हाँ एग्जैक्टली, चार्ज टू के पास होगा, और जो चार्ज है आपका तो वन, वही ग्राफ उससे नहीं दूर बन होगा, जाएगा जो फोर। हमने उसमें बनाया था? एज इट इज वही ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो, अच्छा जी, नाउ दिस इज, ये मेरा इस प्लेनेट के बिल्कुल नीचे यहाँ पे मैं आर बना रहा हूँ, ठीक है, दिस इज माई आर, इस प्लेनेट का R1 है ये। और दिस इज, यहाँ से अगर मैं बनाता हूँ तो दिस इज, यहाँ पे मेरा R2 है, दिस इज R2, एंड दिस वन इज R1। ठीक हो गया, ये मेरे पास दोनों है वो केसेस आ गए। अच्छा, अब इन दो रेडियस, इन दो डिस्टेंसेस के दरमियान क्या ट्रेवलिंग, क्या सिस्टम बन रहा है कि जब मेरा, यहाँ पे नोटिस करो, माई इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी पॉजिटिव ड्यू टू दिस वन, E1 मेरी पॉजिटिव होगी राइट हैंड साइड पे बाहर की तरफ है, और E2 मेरी क्या होगी, E2 जो है वो नेगेटिव होगी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो E1 अगर मैं सेपरेट ड्राइंग बनाऊं, सेपरेट ग्राफ फॉर E1, तो R पे E मेरा मैक्सिमम होगा, 2R हम्म। पे E/4 होगा, 3R पे E, तो समवॉट लाइक दिस मेरे पास एक ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरह का, मतलब एक कर्व, डाउनवर्ड कर्व एक मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। बात समझ आ रही? कुछ इस तरह का एक ठीक है। कर्व जनरेट होगा, एक समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ये मेरे पास एक ग्राफ बन जाएगा, यहाँ E होगा, 2R पे E/4 हो जाएगा, वही सारी कहानी। अच्छा, अब R2 के लिए अगर मैं बनाता हूँ, अभी मैंने बताया R2 के लिए जो आपकी E2 है बेसिकली दैट इज नेगेटिव, तो टेल्स मी कि R2 पे जो वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होंगी। R2 का ग्राफ वुड बी समवॉट लाइक दिस, R2 वुड बी कि R2 पे E मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव होगा, फिर जैसे जैसे सेपरेशन R2 से बढ़ती जाएगी द ग्राफ वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग अंटिल R1। ठीक है, अब इन अच्छा इसके दोनों के दरमियान, अंदर ई दोनों, ई वन इज इक्वल टू ई टू, या ई वन इज बिगर देन ई टू? देखो नोटिस करो, इट वुड टेल यू फ्रॉम हेयर एक्सिस, अगर ये वाली लाइन इज हायर, यहाँ पे जो वैल्यू बड़ी है, और यहाँ पे जो वैल्यू वो छोटी है, टेल्स यू E1 इज ग्रेटर देन E2। अब नोटिस करो, ये ठीक। आपके ऑलमोस्ट एक दो और ढाई डब्बों पे, ये एक दो और ऑलमोस्ट यहाँ तो ऐसे मैंने सेम ही बना दिया एक तरीके से, लेकिन इट वुड बी समवेयर बिलो, ठीक है, थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। लेकिन वो ग्राफ पे जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होगा उसमें तुमने रीडिंग बाय एक्सिस से लेके चेक करना है। ठीक है। अच्छा, अब जो रिजल्टेंट ई नेट का ग्राफ बनेगा, ई नेट का क्या ग्राफ बनेगा, वो बनेगा यहाँ से चलेगा नीचे से, और फिर there would be a null point in the middle, मतलब middle meaning somewhere like this, there would be a null point, और फिर वैसे हो जाएगा, ठीक है, somewhat like this, ये आपका ई ई नेट का ग्राफ बन जाएगा। बात समझ आ रही है? सेम वही जी। सारी डिस्कशन है जो हमारी उसमें हुई थी, ठीक है। अब there would be a null point over here, यहाँ पे एक null point होगा जहां आपकी जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड वुड बी जीरो। वो क्यों जीरो होगी, अब ये डिस्कशन अगर नहीं समझ आएगी ना यहाँ पे, तो एक दफा वो ग्रेविटेशन वाला लेक्चर एक दफा दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है, वहां पे देख लोगे तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि भाई क्यों यहाँ पे वो माइनस करके मैंने सारे सिनेरियो, सिनेरियो नंबर 1 बनाया एग्जैक्टली। था यहाँ पे, फिर 2 जी बनाया सर। था, फिर 3 बनाया था, फिर 4 बनाया था, फिर 5, सारे सिनेरियोस को डिस्कस किया था। सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी, और उसी वजह से जो है ना वो नल पॉइंट क्रिएट होता है कि आपका E1 और E2 इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाता है। अगर ये 10 पॉजिटिव है तो ये -10 हो जाता है, कि खत्म हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ई नेट जीरो हो जाता ठीक है। है। एट नल पॉइंट क्या हो रहा है, एट नल पॉइंट व्हाट हैपेंस इज दैट ई नेट इज जीरो, ई नेट इज जीरो, which gets me to the equation E1 is equals to E2, ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग I know that E1 is KQ1 over R1 square, similarly E2 is KQ2 over R2 का square, ठीक है। यहाँ से K and K are equal, so they'll cancel out, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फॉर दैट रीजन आई बी लेफ्ट विद द इक्वेशन Q1 ओवर Q2 इज इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर ओवर R2 का स्क्वायर। ये वाली भी एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल सवालों में हो रही होती है, ठीक है, एट नल पॉइंट की एक्सप्रेशन जो है ना ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक। अच्छा, अब हमने पढ़ना है सिमिलर सिनेरियो इफ आई हैव अनलाइक, चाहिए हमने पढ़ लिया लाइक चार्जेस का। इफ आई हैव अनलाइक चार्जेस व्हाट हैपेंस इज, फॉर अनलाइक charges what happens, let's discuss that, ठीक है।
तो अनलाइक चार्जेस के केस में जो है ना, वो मेरे पास क्या सिनेरियो बनेगा। पूरे कॉपी मारते हैं नीचे। नाउ नाउ आई हैव अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब एक चार्ज मेरे पास पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज जो है वो मेरे पास नेगेटिव होगा। यहाँ नेगेटिव। पे क्या सिनेरियो बनेगा, अब उसको देखते हैं। चार्ज टू इज फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव। इन दैट केस फोर्सेस नोटिस करो क्या बन जाएंगी। इस टेस्ट चार्ज पे जो लगने वाली फोर्स है वो क्या बन जाएगी। इस टेस्ट चार्ज पे लगने वाली फोर्स जो F1 है, वो स्टिल राइट साइड पे ही होगी, क्योंकि F1 चार्ज 1 इस राइट पॉजिटिव साइड चार्ज में को होगी। अपने से दूर भेज रहा होगा। और नोटिस करना इस पे लगने वाली F2 भी इसके ऊपर जो है वो राइट हैंड राइट साइड साइड पर में। ही लगेगी। तो इसको थोड़ा सा clear करके बनाते हैं। F1 ये वाला इसको फॉर एग्जाम्पल पुश कर रहा होगा राइट हैंड साइड पे, जैसे F1। और F2 भी राइट हैंड साइड पे ही होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसको अपनी पास बुला रहा होगा। तो दोनों राइट हैंड साइड पे होंगे। बात समझ आ रही, बोथ वुड यस। बी ऑन द राइट राइट। हैंड साइड, द फोर्सेस वुड बी ऑन द राइट हैंड साइड, व्हिच टेल्स यू कि E1 भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वो भी राइट हैंड साइड पे है, और E2 भी पॉजिटिव, बोथ विल बी पॉजिटिव। तो ई नेट क्या बन जाएगा मेरा, ई नेट क्या बन जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो मेरा ई नेट वुड बी इक्वल टू E1 प्लस E2। याद आया? यस। सही है। अब इस केस में मुझे जो है ना, E1 का जो ग्राफ है वो तो यही बनेगा। E2 का ग्राफ क्या बन जाएगा। E2 का ग्राफ जो है ना, अब रिजल्टेंट वाला मिटा। E2 का ग्राफ, क्योंकि अब E2 भी पॉजिटिव है, तो E2 भी पॉजिटिव एक्सिस में ही हम बनाएंगे। पहले हमने E2 नेगेटिव एक्सिस में बनाई थी, अब E2 भी हम यहाँ पॉजिटिव एक्सिस में ही बनाएंगे। और जब ये इस तरह का ग्राफ बना था, याद करो ग्रेविटेशन में फिर एक इस तरह का रिजल्टेंट हमारा जी। ग्राफ बना था। ठीक है। तो E2 वुड बी, जब ये R है तो E भी यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर ये R2R जब हो जाएगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल दिस वुड बी E/4, 3R पे E/9, समवॉट लाइक दिस। और इस तरह से हमारे पास एक एक कर्व जनरेट होगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बनता था। ठीक है, तो इसके अंदर भी ई ठीक टू हो गया। कम है। E2 कम है, E2 ज्यादा भी हो सकता है, वो मैटर नहीं कर रहा। अगर ये मेरा ये वाली हाइट बड़ी है, ये वाली हाइट छोटी है, इट टेल्स यू E2 इज हायर। अगर ये हाइट ऊपर है और ये हाइट नीचे, टेल्स यू E1 इज हायर। ठीक है। अच्छा, अब इसके रिजल्टेंट का ग्राफ क्या बनेगा। जो इसका रिजल्टेंट है दैट वुड बी राइट अबव, क्लिक यू करके, सेल बन। ठीक है। और ये ऐसे बन जाए। ठीक है। दिस वुड बी हाउ योर ई नेट विल बी। ठीक है, यहाँ पे ई नेट आपका इस तरह का जनरेट हो जाएगा। बात समझ आ गई। और तो जहाँ वो यहाँ दोनों पे क्रॉस कर रहे हैं, नल पॉइंट किधर होगा इसमें? देखो, नल पॉइंट का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना। नल मगर यहाँ पॉइंट कहीं मीन्स भी नल इलेक्ट्रिक, पॉइंट नहीं। हाँ एग्जैक्टली, नल पॉइंट जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगी जरूर। इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी मिनिमम, इट वोंट बी जीरो, इट वुड बी मिनिमम। ठीक है, ठीक है। वो मिनिमम होगी। बात समझ आ रही है। तो ठीक है। इट टेल्स यू कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज कर रही है एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहाँ पे, तो उस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है, इट टेल्स यू कि इस पे लगने वाली फोर्स कम हो रही है, मतलब इसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है। टिल पॉइंट एक्स, ठीक। दिस इज पॉइंट एक्स, तो इसकी एक्सेलरेशन कम होगी, मतलब ये स्पीड अप तो कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड शुरू में, फॉर एग्जांपल जो है ना, वो इसकी स्पीड 10 से 30 पे जा रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता बाद में जो 20 का जंप आया था, अगली दफा वो 20, फॉर एग्जांपल 10 का जंप आएगा 30 से, फिर ये 40 पे जाएगा, नेक्स्ट टाइम ये 45 पे जाएगा एक्स तक, फिर 47 पे जाएगा। तो स्पीड बढ़ रही होगी, लेकिन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड वुड बी डिक्रीजिंग, तो स्पीड उसकी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होगी। मतलब स्पीड बढ़ रही होगी, लेकिन जो उसकी एक्सेलरेशन है वो कम हो रही होगी। बात ये है। ठीक है, तो एक्स पे आप जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड पहले ज्यादा बढ़ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वो कम बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है, लेकिन उसका चेंज होने का जो रेट है वो कम हो रहा है। एक्स के बाद आपकी स्पीड बढ़ेगी, जैसे पहले बढ़ी थी। अब यहाँ पे क्या था, 45 से 47 का जंप आया, आप एक्स पे पहुंच 47 से, अब जो जंप आएगा 57, फिर 97, मतलब जंप बढ़ता जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो एक्सेलरेशन फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम R1 से लेके एक्स की बात करूं, तो एक्सेलरेशन डिक्रीजेस एज इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीजेस। ऑफ कोर्स जब फील्ड डिक्रीज करिए, इट मींस फोर्स डिक्रीजेस। और आर एक्स से लेके R2 की बात करूं, तो यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन वुड इंक्रीज, व्हाई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस एंड द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स आल्सो इंक्रीज। ठीक है, ये सब चीजें बढ़ रही हैं, तो योर ऑफ कोर्स योर एक्सेलरेशन वुड आल्सो। ठीक है। तो दोस्तों, आप अपना ये पेन के साथ लिख दीजिए ताकि जरा परमानेंट और टेम्परेरी वाला अगर आप हम्म नोट डाउन। यहाँ से R1 से X जो है ना, योर एक्सेलरेशन वुड इंक्रीज, बिकॉज वाई, ठीक। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज्यादा है, सॉरी या उल्टा लिख रहा हूँ, आपकी एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगी R1 से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे योर एक्सेलरेशन वुड डिक्रीज
एज इलेक्ट्रिक फील्ड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, जब आप ग्राफ में राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं, नोटिस करो नेट का ग्राफ कम हो रहा है, ठीक है, टिल यस एक्स, एक्स कब तक कम हो रहा है, फिर वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज which tells you the force decreases, तो जिसकी वजह से acceleration decreases, and from x to r2 your acceleration then increases. Why? Because the electric field now starts to increase, which tells you the force is also increasing, ठीक है, आपके लगना भी force भी बढ़ रही है, ठीक हो गया, सुबह ये सब बात एक हो गई, सेकंड, अम्मा की कॉल आ रही है, सब एक सेकंड रखना ठीक है। है, एक जी सर। जी सर। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था ना, सिमिलरली अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग, ठीक है, वही सारी बात, टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड दैट फील्ड, ठीक है, तो ये यही वही डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इस्तेमाल करेंगे, जो हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस किया था ना, वही सारा काम सेम टू सेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस नहीं कर रहा, अगर एनर्जी को मैं डिस्कस करता हूँ तो क्विकली कर भी देता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिकल फील्ड। वही सेम कॉन्सेप्ट है जो आपका जो था वो किसका था, आपका ग्रेविटेशन उसका का। था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्विकली कर भी दूं डिस्कस बात, ठीक है, तो वो आपकी बनती क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वुड बी, इसकी डेफिनेशन हम क्या यूज करेंगे, वुड बी द वर्क डन टू ब्रिंग a charge from infinity to a point inside द फील्ड। द फील्ड फील्ड कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये वही डेफिनेशन जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की थी, एज इट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की होगी, विच टेल्स यू कि फॉर एग्जांपल इफ योर चार्ज इज पॉजिटिव और आपके पास एक टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, इफ योर टेस्ट चार्ज इज एट इन्फिनिटी, इन दैट केस इस टेस्ट चार्ज को इनसाइड यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉइंट एक्स तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा, दैट वुड बी योर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आ रही है, टू ब्रिंग इट इन दिस एट दिस पॉइंट एक्स, लाने में इसको चार्ज को क्या वर्क डन किया जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, इफ आई हैव अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और इसी तरह से एक टेस्ट चार्ज है कि उसको इस पॉइंट एक्स तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा, दैट वुड बी योर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एट अ पॉइंट कि किसी एक चार्ज पे अगर वो इधर एग्जिस्ट करे, इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की डिस्कशन करूं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, इस केस में कीप इन माइंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, सिमिलरली जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट की हमने डेफिनेशन बताई थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट वाज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड दैट मास बैक टू इंफिनिटी फ्रॉम दैट पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, कि इस ऑब्जेक्ट को वापस इंफिनिटी तक भेजने में कितनी एनर्जी मुझे चाहिए होगी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट होगी। बात समझ आ रही है। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में इस पॉइंट इस टेस्ट चार्ज को अगर मुझे इन्फिनिटी तक भेजना है, तो इन्फिनिटी तक भेजने के लिए मुझे ये बताओ कि जो इस पे ऑलरेडी लगने वाली फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में नहीं होगी, यस क्योंकि सर। पॉजिटिव चार्ज है, ऐड तो कर मतलब दूंगा। फोर्स इसको इसी डायरेक्शन में लग रही है और आपने भेजना भी उसको सेम डायरेक्शन में। अनलाइक ग्रेविटेशन के केस में, ग्रेविटेशन के केस में जब आपको मैस को दूर भेजना था तो उस पर लगने वाली फोर्स ऑपोजिट थी, फोर्स उसको अपने हम्म। पास बुलाती थी, आपने भेजना उसको दूर था। इन दैट केस जो हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था वो क्या बनता था, नेगेटिव GMM/r, ये नेगेटिव साइन के साथ बनता था। लेकिन यहाँ चूंकि फोर्स जिधर आपने भेजना है वो डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन चूंकि सेम है, तो हमारे केस में जो है ना वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है, दैट वुड बी EPE, योर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, दैट वुड बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगी, इसका चार्ज होगा पॉजिटिव, एंड इसकी जो वैल्यू है जो हम इसकी एक्सप्रेशन पे आएंगे, इसकी एक्सप्रेशन जो है वो K क्या बन जाएगी, व्हाट इज एनर्जी है ना, एनर्जी क्या होता है, वर्क डन,
वर्क डन क्या है, एफ इंटू एस। डिस्प्लेसमेंट तो हमारे केस में डिस्प्लेसमेंट आर के टर्म्स में हम लोग डिनोट कर रहे हैं, एफ इज के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, और एक आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आर स्क्वायर को काट देगा, के क्यू वन क्यू टू ओवर आर बन जाएगा, राइट। फिर वही तो फार्मूला हमारे आपका जो, बन गया। ठीक है, दिस वुड बी पॉजिटिव के क्यू वन क्यू टू ओवर आर, ठीक है। अच्छा जी, इन केस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज व्हाट हैपेंस इज, अब नेगेटिव चार्ज वाला केस बिल्कुल वही ग्रेविटेशन वाला केस बन जाएगा कि जब नेगेटिव चार्ज में एक टेस्ट चार्ज को मुझे इन्फिनिटी पे भेजना है, तो इन्फिनिटी पे भेजने के लिए व्हाट हैपेंस इज कि जिस तरफ मुझे भेजना है इस पे लगने वाली फोर्स उसके अगेंस्ट ऑपोजिट है, ऐड करिए तो ठीक है। आपका फिर क्या होगा, फिर तो नेगेटिव यहाँ हो पे, गया। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वुड बी नेगेटिव, ठीक है। अब इसकी वाई जेड नेगेटिव वही सेम एक्सप्लेनेशन देनी है जो ग्रेविटेशन के ये अंदर हमने दी डायरेक्ट थी, वाई, हाँ वही कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्यों नेगेटिव है, उसकी हमने डेफिनेशन दी थी कि हमने जिस तरफ भेजना है डायरेक्शन फोर्स की लगने वाली वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। वही सेम बातें यहाँ पे भी वो पूछ लेगा कि वाई इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव फॉर अ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, तो वही बातें सारी हमने यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हमारे वहाँ पे लग रहे थे। अब इधर से जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट बनता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जिसको डिनोट किया जाता है बाय वी, वोल्टेज हम्म वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डेफिनेशन से क्या आ जाएगी, वर्क डन पर यूनिट, यूनिट चार्ज। ठीक है। तो इसकी ये डेफिनेशन। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वुड बी योर, डेफिनेशन पे आ जाते हैं इसके, इट इज योर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और आगे वाली बातें वही लिख देनी है, टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगली बातें सारी जो है ना वो यहाँ पे अगली बातें सारी वही कॉन्सेप्ट जो चलती आ रही वही लिखनी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो बिकॉज इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, तो वर्क डन इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे वर्क डन की बात जो हो रही है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, विच टेल्स यू कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, के क्यू वन क्यू टू ओवर आर, और साथ एक और हम्म क्यू आ गया, यहाँ पे क्यू आ गया तो ये क्यू इसको काटेगा। तो द फॉर्मूला फॉर वी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वुड बी, formula for electrical potential would be k q over r. Now this k q over r would be positive in what case and negative in what case, वो डिस्कशन हमने अभी अभी कर ली। पॉजिटिव कब रहेगा, जब पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव कब रहेगा, जब नेगेटिव चार्ज। बात समझा गए, ये बातें हमने यहाँ अभी 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 ये यहाँ पे हमने डिस्कस की। जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, इसकी निशानी ऐसे है, जब ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव। ये प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू केस रहेगा। बात समझ आ रही है, इट वुड बी यस। पॉजिटिव कब, नेगेटिव कब, ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास क्या सीन है, अब हमारे पास जो है ना इसके ग्राफ बनेंगे, दो फाइनल ग्राफ्स हैं। एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड चार्ज, और फिर हमारे पास ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। अब वो दो चार्जेस पॉजिटिव और लाइक भी हो सकते हैं और अनलाइक भी हो सकते हैं, तो तीन ग्राफ हमने अब और डिस्कस करने हैं, हमारा चैप्टर जो है ना कम्प्लीटली कवर अप हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वी का ग्राफ विद आर। पहले बेसिक वाला डिस्कस कर लेते हैं, चार केसेस में फॉर पैरेलल प्लेट्स। ये एक्स्ट्रा काम यहाँ पे आता है पैरेलल प्लेट्स वाला। पैरेलल प्लेट्स का केस है, पैरेलल प्लेट्स के अंदर हमें पता है कि जब दो पैरेलल प्लेट्स होंगी उस केस के अंदर क्या सीन बनेगा, जो पैरेलल प्लेट्स का केस है उसमें क्या होगा, एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, यू नो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, राइट। इन्हीं चीज़ों पे हम्म डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या बन जाएगा हमारे पास, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब उस पर हम आते हैं, अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है फॉर, नोटिस करते जाना v विद रिस्पेक्ट टू r, r मेरा डिस्टेंस है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, r इज माय डिस्टेंस। यहाँ पे दिस वुड बी जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होगा, जब यहाँ ये पॉजिटिव v होगा और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो जीरो होगा। जब वोल्टेज एक तरफ पॉजिटिव मैक्सिमम होता है एक तरफ जीरो होता है, तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस मेरा इस तरह से क्रिएट होगा। तो विद विद
ट्रेवलिंग टूवर्ड्स जीरो जीरो वोल्टेज प्लेट की तरफ जब मैं ट्रेवल करना शुरू करूंगा, यहाँ पे जब मैं फॉर एग्जांपल इसको जो है वो अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है, जब मैं इसको अर्थ से कनेक्ट करूंगा, इन दैट केस दिस वुड बी जीरो वोल्ट्स, राइट, और दिस Yeah. वुड बी पॉजिटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, व्हाट वुड बी डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, दिस पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी फॉर एग्जांपल दिस इज 10 वोल्ट्स एंड दिस इज 0, तो So 10 पोटेंशियल volt. डिफरेंस जो मेरा होगा दैट वुड बी 10, राइट, 10 वोल्ट वुड बी माय पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। Yes. अब अब अगर एक टेस्ट चार्ज इस प्लेट से इस तरफ ट्रेवल करना शुरू करता है, तो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है इस प्लेट पे, उसको 10 फील होगा, और जैसे जैसे वो जीरो की तरफ ट्रेवल करता जाएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस वुड कीप ऑन डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वुड कीप ऑन डिक्रीजिंग, ये जो है ये गिरता जाएगा, बात समझ आ रही है, ठीक. वुड कीप ऑन डिक्रीजिंग। अच्छा, अब यहाँ पे कीप इन माइंड कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, वोल्टेज और रेडियस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट इज बेसिकली डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, राइट, और हमारे केस में डेल्टा वाई इज पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेडियस, ठीक है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेडियस। ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू योर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे से आर हमारा ग्रेविटेशनल बेसिक पोटेंशियल, आर हमारा क्या है, डी है ना हमारा. हाँ आर इस केस में डी है, वैसे नॉर्मली हम उसको आर ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। ठीक. अच्छा, अब जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और रेडियस के जो ग्राफ हमने बनाया था लास्ट में पिछले चैप्टर के, उसका ग्रेडियंट था ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, सिमिलरली यहाँ पे इसका ग्रेडियंट है इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ। व्हाई इज इट सो, देख भी लेते हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था अभी, के क्यू ओवर आर, और एक और आर आ गया तो के क्यू ओवर आर स्क्वायर बन जाएगा, एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू योर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, दिस इज योर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, विद नेगेटिव, कीप इन माइंड इट वुड बी योर नेगेटिव, इसका साथ जो है ना वो साइन बनेगा, क्योंकि यहाँ ग्रेडियंट जब निकालोगे तो ग्रेडियंट वुड बी, ग्रेडियंट में बस नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो ये बेसिकली नेगेटिव साइन के साथ आएगा। यहाँ हमें पता चल गया कि ग्रेडियंट ऑफ वी आर ग्राफ, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ आपका जो है ना वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्राफ इज इज नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये बात हमें यहाँ पता चल गई कि अगर मुझे मेरे पास वी आर ग्राफ होगा, तो मैं उसका ग्रेडियंट, अगर मेरे पास वी आर ग्राफ फॉर एग्जांपल, और उसने मुझसे जो है ना इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ मांगी, तो मैं इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल के जो भी आंसर आएगा उसको नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नेगेटिव साइन साथ लगा दूंगा इसे, ठीक है, जैसे तो उसका नेगेटिव क्यों ग्रेडियंट, आना. क्योंकि ग्रेडियंट नेगेटिव आ रहा है ना। अच्छा. ठीक है, ठीक है, ठीक है, नीचे आ रहे हैं सो ओके ठीक है. हम्म, ठीक है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना वो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गर, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गर एंड फॉर अनदर केस पैरेलल प्लेट्स में इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज वीकर, तो जो वो कंपेयर भी करवाएगा, दो ग्राफ्स दे देगा, एक का ग्रेडियंट कम होगा और एक का ग्रेडियंट ज्यादा होगा, एक ज्यादा स्टीप होगा एक कम स्टीप होगा, बता पूछ लेगा किसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है किसकी कम है, इस तरह की बातें वो पूछ जो सकता है। ज्यादा चीप होगा उसकी ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ होगी, जो कम हाँ चीप एग्जैक्टली होगा इस उसकी तरह कम. के, इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो, तो ये चीज हम हमसे वो ठीक पूछ है. लेते हैं, ठीक है, मोर स्टीप, मोर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इसकी ज्यादा होगी। अच्छा जी, अब ये बात यहीं पे खत्म होती है, अब हमारे पास जो है ना वो वी आर ग्राफ फॉर रिलेशन ऑफ वी एंड आर फॉर आइसोलेटेड चार्ज, सेपरेट अकेला चार्ज आ जाएगा तो उसका क्या केस बनेगा, उस पर हम आते हैं। अगर मेरे पास आइसोलेटेड चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो पोटेंशियल था मैंने बताया था, पॉजिटिव का हमेशा पॉजिटिव भी होता है एट एनी साइड, जहां मर्जी कर लो उसने पॉजिटिव ही रहना है, और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका नेगेटिव ही रहेगा, पोटेंशियल वुड बी नेगेटिव एट एनी साइड। वजह है कि अगर टेस्ट चार्ज ने यहाँ से इधर जाना है तभी इसको अपने पास बुलाएगा, टेस्ट चार्ज ने यहाँ से दूर जाना है तब भी इसको अपने पास बुलाएगा, इट वुड बी नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे अगर इसने यहाँ से दूर जाना है तो ये इसको सपोर्ट करेगा, यहाँ से इसने दूर जाना है तब भी इसको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट. अगेंस्ट कहीं भी एक्ट नहीं करेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ हर दफा अगेंस्ट एक्ट कर रहा है तो इट वुड बी नेगेटिव। अच्छा जी, नेगेटिव. अब मेरे पास अगेन ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ, मेरे पास क्या ग्राफ बनेगा देख लेते हैं कि ये एक साइड है आपकी, ठीक है, दिस इज योर एक्सेस, ठीक हो गया, दिस इज योर आर, ये साइड पे खड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज योर आर, नेगेटिव आ रही है, एंड दिस इज योर, यहाँ से अगर मैं बनाता हूँ तो दिस वुड बी माई पॉजिटिव आर, राइट, ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव आर बन जाएगा। तो जब वो पॉजिटिव पे है तभी पॉजिटिव है, वी मेरा यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा, रिलेशन क्या है इसमें, आर, जब आर होगा तो वी
v होगा, r जब 2r होगा तो v बाय 2 होगा, r जब 3r होगा तो v बाय 3 होगा। वजह उसकी क्या है कि हमारा फॉर्मूला क्या बन चुका है, v का फॉर्मूला वाज k क्यू बाय r। तो रिलेशन क्या हुआ, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यहाँ स्क्वायर वाला रिलेशन कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 2r पे v बाय 2 जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इट वुड बी v बाय 2, फिर v बाय 3, v बाय 4, समथिंग लाइक दिस। मेरे पास एक ग्राफ बन जाएगा इस तरह से। और सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में बनाता हूँ, और ट्रेवल लेफ्ट हैंड साइड पे तो इस तरह। बात समझ आ रही? जी सर। अच्छा, अब नेगेटिव वाले के लिए, नेगेटिव वाले सिनेरियो के लिए क्या सीन है, नेगेटिव वाले सिनेरियो के लिए इज ऑलमोस्ट अ सिमिलर सिनेरियो। बस आपका एक्सेस फर्क हो जाएगा, एक्सेस जो है वो फर्क हो जाएगा। वो कैसे फर्क हो जाएगा देख लेते हैं। जी सर। और ये एग्जैक्टली ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या सीन है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव भी इधर भी होगा, नेगेटिव भी यहाँ पे भी होगा। चलिए, उसके बाद ग्राफ क्या बन जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा आपका बिल्कुल उल्टा ग्राफ बनेगा। कीप इन माइंड इसका, चूंकि वो आर पे भी नेगेटिव साइड बनाएगा और नेगेटिव आर पे भी नेगेटिव साइड भी बनाएगा, लेकिन दोनों केसेस में द ग्राफ वुड बी टोटली ऑपोजिट, बिल्कुल उल्टा ग्राफ बन जाएगा इस तरह। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे जब ये पॉजिटिव आर है, आर इज पॉजिटिव, तब भी ऐसे, जब आर इज नेगेटिव तब भी ऐसे, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी सर। अच्छा जी, इनसाइड में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, जैसे वहां भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हॉरिजॉन्टल लाइन बनती थी। और जो पिछले ग्राफ्स थे उसमें मैंने मेंशन नहीं किया, वही पॉइंट मैथ्स वाली ही assumption लेनी है पिछले ग्राफ्स में। दरमियान में क्या बनेगा, दरमियान में इट वुड बी जीरो। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है दरमियान में, इट इज ऑलवेज जीरो। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसका ग्रेडियंट इलेक्ट्रिकल फील्ड है। और कांस्टेंट ग्रेडियंट मींस, यहाँ पे सॉरी, कांस्टेंट लाइन का ग्रेडियंट है जीरो, विच टेल्स यू इलेक्ट्रिकल फील्ड इज जीरो, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। बिकॉज द ग्रेडियंट इज जीरो, इट टेल्स यू ई इज जीरो। तो सेंटर में ई जीरो होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास लास्ट केस डिस्कस करते हैं। आज के कॉन्सेप्ट के अंदर एक बात तो वही डिस्कस करनी थी कि अभी हमारा जो था वो वी आर ग्राफ हो गया फॉर, वी आर ग्राफ फॉर आइसोलेटेड चार्ज हो गया था। अब वी आर ग्राफ बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अगेन उसके केसेस क्या है हमारे पास, केसेस हमारे पास वही केसेस हैं कि पहले लाइक चार्जेस होंगे, ठीक है, एंड देन विल हैव द अनलाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस के केस में देखो, अब हमारा जो ग्राफ बनते हैं ना, इसमें मैं तुम्हें ट्रेंड अभी ग्राफ बनाने के बाद समझाऊंगा, फिर उससे ना तुम्हारे ग्रेविटेशनल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे ग्राफ बड़े ना इजी समझ आ जाए, ठीक है। ट्रेंड समझना है। अभी फिलहाल खैर यहाँ पे देखो, इफ यू हैव टू पॉइंट चार्जेस, इफ यू हैव टू चार्जेस और वो दोनों लाइक चार्जेस हैं, विच टेल्स मी कि दोनों पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज, इन दैट केस देखते हैं। आपका भी यूज सा बन जाएगा। अब देखो, अगर दोनों पॉजिटिव है तो इन दैट केस क्या हो रहा है एग्जैक्टली, अब सही पहुंचे हो कि चूंकि दोनों पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, एक Q1 है, एक Q2 है, बेशक एक ज्यादा हो या एक कम हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन होता क्या है कि आपका जो क्या नाम है, एक मिनट। अब तुमने देना नेट, जो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, नेट वोल्टेज है, उसके साथ क्या हो रहा है, असल वो डिटरमिन करता है आप ग्राफ के शेप। जो वी एग्जैक्टली। नेट है, क्योंकि दो आ गए ना, दो में हमेशा, तो अब यहाँ पे बोथ आर पॉजिटिव, आई टोल्ड यू कि जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो V1 भी पॉजिटिव होगा, V2 भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का साइन है वो डिपेंड करता है कि अगर चार्जेस पॉजिटिव है तो इनका V पॉजिटिव होगा, एट एनी साइड एनी डायरेक्शन वो पॉजिटिव ही रहेगा। इट टेल्स मी कि V नेट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। तो अगर मैं सेपरेटली दोनों का बनाने की कोशिश भी करूं, इफ दिस इज फॉर मी, दिस इज R1, ये सरफेस है चार्ज 1 की, और ये सरफेस है आपके चार्ज 2 की। तो अगर मैं सेपरेट ग्राफ्स बनाने की कोशिश करूं तो चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो इसका जो है वो बन जाएगा V
2r पे जो है वो v/2 बन जाएगा, और 3r पे समवॉट लाइक दिस एक मेरे पास वही कर्व बन जाएगा। ठीक है, जो बनाता है। सिमिलरली इसका बनाऊंगा तो इसका भी समवॉट, अगर ये कम है चार्ज इसका, तो इसका भी कोई इस तरह का कर्व मेरे पास बन जाएगा, समवॉट लाइक दिस मेरे पास एक और कर्व बन जाएगा। तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन इज कि जो मेरा नेट का, ठीक है, पोटेंशियल नेट का ग्राफ बनेगा वो वही u बनेगा, जो कई दफा मैंने ड्रॉ भी किया, जहां पे ये मिनिमम पॉइंट होगा x। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट x समवेयर इन द मिडिल। ठीक है, ये पॉइंट x है समवेयर इन द मिडिल। ठीक है। अच्छा, अब वैसे दिस एक इज, सवाल है। नहीं 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 साहब करें आ जाएगा अभी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इमेजिन करो, ग्रेडियंट के साथ हमने सोचना है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं तुमसे वन से लेके, चार्ज वन से लेके एक्स के मोशन की डिस्कशन करूं, और सिमिलरली एक्स से लेके फिर टू तक के मोशन की डिस्कशन करूं, तो हम्म। ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा होगा, व्हाट वुड बी हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट? सो 1 to x आपका डिसेलरेट कर रहा होगा, फिर x to 2 एक्सेलरेट कर रहा होगा। देखो, दोनों केसेस में नोटिस करना कि वन से एक्स वो एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि आप टॉक कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं टेस्ट चार्ज की, विच इज पॉजिटिव। ठीक है, टेस्ट चार्ज हम्म विच इज पॉजिटिव। अब क्यों, व्हाई वुड इट एक्सेलरेट? देखो, ये राइट हैंड साइड पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और इस पे रिजल्टेंट पोटेंशियल जो है ना, यहाँ पे अगर देखा जाए, इफ इट इज ट्रेवलिंग एट द राइट हैंड साइड, कीप इन माइंड यहाँ पे हो क्या रहा है। अच्छा, एक्स पे क्या होगा, व्हाट वुड बी एट एक्स? तो मैं ग्रेडियंट से समझाता हूँ। एक्स इज बेसिकली दी नल पॉइंट, ये इसको मैं नल पॉइंट कहूंगा। व्हाई वुड आई कॉल एक्स द नल पॉइंट? द रीजन इज कि यहाँ पे जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट क्या है ग्राफ का, टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट इसका ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है। ग्रेडियंट इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है एंड इट इज जीरो, राइट? टर्निंग पॉइंट पे हमेशा हम्म ग्रेडियंट जीरो होता है, और इलेक्ट्रिकल हम्म फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो एट पॉइंट एक्स। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज जीरो। जीरो ठीक है। पॉइंट। अच्छा जी, ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम है ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता द ग्रेडियंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, द ग्रेडियंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड देन इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज अगेन। ठीक है, हम्म ग्रेडियंट मैक्सिमम रहा, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्ट कर रही थी, इसका मतलब इस पे फोर्स लग रही थी। तो जब इस पे फोर्स लग रही थी तो इसकी एक्सेलरेशन भी थी। ठीक है, होगा क्या कि इसकी एक्सेलरेशन इसके ऊपर है, लेकिन एक्सेलरेशन, द ग्रेडियंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, व्हिच टेल्स मी, देखो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि वन से एक्स द ग्रेडियंट डिक्रीजेस, which tells me that electrical field strength decreases, या electrical force भी हम कह सकते हैं, which tells me the acceleration decreases. तो acceleration keeps on decreasing until the null point, और उसके बाद null point which is x, at x the acceleration is equal to zero। x पे जो acceleration है वो क्या है, वो जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ने स्पीड अपनी बढ़ाना शुरू की, द स्पीड केप्ट ऑन इंक्रीजिंग 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 टिल x, x तक जो है वो उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ी। ठीक है, एंड एज सून एज इट लेफ्ट एक्स, एक्स के बाद जो है ना इसकी स्पीड कम होना शुरू होगी। उसकी मैं वजह बताता हूँ कि अब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ चुकी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल पहले इस पर जो है नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड राइट हैंड साइड पे थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अगर इससे ग्रेडियंट की भी डायरेक्शन देखो, तो पहले ग्रेडियंट नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड एक डायरेक्शन में, देन द ग्रेडियंट बिकम्स इन द अदर डायरेक्शन, व्हिच टेल्स मी कि ग्रेडियंट अब दूसरी डायरेक्शन में आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब इस पे लगने वाली जो फोर्स थी पहले इसके साथ इसके सपोर्ट में थी, जो नेट फोर्स थी। ठीक है, नेट फोर्स जो थी वो इसके सपोर्ट में थी। वजह क्या है कि Q1 इज बिगर चार्ज, Q1 एक बड़ा चार्ज है, तो जब ये टेस्ट मैच यहाँ पे होगा, Q1 की वजह से लगने वाली फोर्स यूं है, दिस इज F1, और Q2 की वजह से लगने वाली फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट? जैसे जैसे वो हम्म राइट पे जा रहा है, ये F1 छोटी होती जा रही है और F2 बढ़ती जा रही है। X एग्जैक्टली X पे F1 और F2 इक्वल हो चुके हैं। नाउ हम्म एज इट लीव्स X, X के बाद क्या होगा, इस पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्स है वो ज्यादा और राइट हैंड साइड वाली कम है। बात समझ आ हम्म रही है? तो हम्म इसकी वजह से अब जो इस पे रिजल्टेंट फोर्स है, इट इज एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्दो इट इज मूविंग फॉरवर्ड। तो अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो और आप पे रिजल्टेंट फोर्स पीछे की तरफ लग रही हो, तो आप क्या करते हैं, यू स्टार्ट डिसलरेटिंग। डिसेलरेटिंग। समझ आ रही बात की? तो इस ठीक वजह है। से यू वुड स्टार्ट डिसलरेटिंग। तो यहाँ पे वन से लेके एक्स क्या होगा, क्योंकि आप पे आपके ऊपर एक्सेलरेशन है, योर स्पीड विल इंक्रीज। ठीक है, एंड आफ्टर एक्स से लेके टू, व्हाट हैपेंस इज gradient again increases, gradient increases, which tells me electrical field increases, but in opposite direction, which tells me force is opposite. Now opposite force, जो resultant force है वो अब opposite लग रही है आपके motion के, which tells me
कि आप डीसेलरेट करेंगे, ठीक है, विच टेल्स मी आप डीसेलरेट करेंगे, स्पीड विल डिक्रीज। बात की समझ आ रही कि नहीं आ सर ये आप अपना रही? समझ तो आ गई है, मगर ये चाहता कि एक बार मैं रजिस्टर पे लिख लूँ, तो अगर आप दोबारा से समझा दें, मैं साथ साथ नोट डाउन कर लूँ। हाँ 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 हाँ, ठीक है, नोट डाउन भी कर देना। देखो, इमेजिन करो यू हैव अ टेस्ट मैथ्स पॉजिटिव, इस पे F1 हम्म। राइट लग रही है, ठीक है, अभी ग्राफ की बातें खत्म है, ग्राफ मैंने सारा ड्रॉ करके दिखा दिया। हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है वन की, ये सॉरी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वन का है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू का है, इसका नेट पोटेंशियल ये है। X इज द हम्म। टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ विच टेल्स मी कि टर्निंग पॉइंट पे हमेशा ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट इज जीरो ऑलवेज होता है, मतलब नल जीरो। तो पॉइंट हो गया। इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होगा विच टेल्स मी कि नल पॉइंट है आपका। वो सब बातें ठीक है। द थिंग इज, इस मोशन को, इस पूरे सिनेरियो को जरा गौर से अगर हम डिस्कस करें कि हो क्या रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, कि जब वो पोजीशन वन से जो है वो एक्स तक जाता है तो क्या होता है, फिर एक्स से टू तक जाता है तो क्या होता है, उस पर डिस्कशन। तो अब नोटिस करो, इफ यू हैव अ टेस्ट चार्ज, तो इस पॉइंट पे राइट हैंड साइड पे लगने वाली रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू चार्ज वन वुड बी मोर, और लेफ्ट हैंड हम्म। साइड पे लगने वाली F2 वुड बी लेस। द रीजन इज कि आप चार्ज टू से बहुत दूर है, ये रेडियस सेपरेशन काफी ज्यादा है, whereas ये वाली हम्म। सेपरेशन कम है, which tells me कि राइट हैंड साइड वाली फोर्स ज्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्स कम है। जैसे जैसे आप यहाँ से दूर जाते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो जो F1 है इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड F2 कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। द रीजन इज कि आप चार्ज टू के पास आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा हम्म। लेकिन स्टिल फ्रॉम वन टू एक्स विच इज द नल पॉइंट थ्रू आउट, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग वुड स्टिल बी इन द राइट हैंड साइड, क्योंकि वन से हम्म। लेके एक्स तक राइट हैंड साइड वाली फोर्स बड़ी है और लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्स छोटी है, विच टेल्स मी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो राइट पे ही होगी। रिजल्टेंट फोर्स हम्म। इज एट द राइट, ऑब्जेक्ट भी राइट पे जा रहा है, टेल्स मी कि एक्सेलरेट करे, इट वुड एक्सेलरेट, हम्म। ठीक है, ये एक्सेलरेट करेगा, स्पीड इसकी बढ़ेगी, ठीक हो गया। अब एक्स पे जब आप पहुंचे तो फोर्सेस का सिनेरियो ये है कि F1 और F2 क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है, नल पॉइंट पे दे हम्म। बोथ आर इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाती है। अच्छा जी सही है, ओके, विच टेल्स मी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन इज जीरो, इट टेल्स मी कि एक्स पे जो स्पीड होगी दैट वुड बी मैक्स। ये बात भी लिख लो कि जो वेलोसिटी एट एक्स होगी एग्जैक्टली दैट वुड बी मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम वो पॉइंट है जहां तक आपने एक्सेलरेट किया, इसके बाद आप डीसेलरेट करना शुरू कर रहे हैं, इसके बाद आपकी स्पीड कम होना शुरू हो रही है, which tells me कि x पे जो हम्म। मेरी वेलोसिटी होगी, the velocity at x would be maximum। ठीक हो तो गया। सर एक्स पर आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया ना? रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी आई रीच्ड, इसके बाद मेरी स्पीड गिरना स्टार्ट हुई। तो अब मैं x के बाद जब आगे जाऊंगा, तो अब क्या हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स लेफ्ट वाली ज्यादा हो जाती है, राइट वाली कम हो जाती है। इन दैट केस मेरी डायरेक्शन ऑफ मोशन राइट हैंड साइड पे, लेकिन मेरे को लगने वाली फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे, which tells me कि अब मैं डीसेलरेट करूंगा, क्योंकि रिजल्टेंट हम्म। फोर्स इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट टेल्स मी कि मैं डीसेलरेट करूँ। तो स्पीड अब डीसेलरेट करना शुरू होगी, द स्पीड कीप्स ऑन डीसेलरेटिंग 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 टिल इट रीचेस चार्ज टू, जहां पे ये फिर वापस दोबारा जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये सिनेरियो आपका एक टेस्ट चार्ज, इफ इट ट्रेवल्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस, दिस इज व्हाट हैपेंस टू इट, ठीक है, ये इस पे हो रहा है। अच्छा जी, अगर जो है वो अनलाइक एक चार्जेस सवाल हों, है। हाँ बोलो। जो आपका ये लास्ट केस था जिसके अंदर अब आपका एक्स को क्रॉस करके चार्ज टू पे जा रहे हैं, क्यू टू पे जा रहे हाँ हैं, अब उसके अंदर हाँ आपका रिटर्न फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड नहीं होता, क्योंकि आपका एफ टू टू ज्यादा हो जाता है और एफ वन कम हाँ, हो जाता है। एग्जैक्टली ठीक है, ये तो जब रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट लेफ्ट फोर्स है। ही आपका जब आपका रिजल्टेंट फोर्स ही आपका लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो फिर आपका लेफ्ट पर क्यों हाँ नहीं जाता फिर? मोमेंटम की वजह से? देखो, देखो अगर ऑब्जेक्ट मुझे बताओ फ्री फॉल में है, और जो हम्म। है ना आप सडनली जो है वो नीचे फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है ना, हम्म। और जो है वो पैराशूट पे हैं आप, और जो है ना अचानक से आप पैराशूट को ऑन करते हैं, पैराशूट खोलते हैं, हम्म। दैट केस योर एयर रेजिस्टेंस इज मल्टीफोल्ड टाइम्स एज कम्पेयर टू योर वेट, वेट कम होता हम्म। है और एयर रेजिस्टेंस कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आपने पैराशूट खोल दिया, ठीक है। हम्म। रिजल्टेंट कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसका अपवर्ड्स। रिजल्टेंट। लेकिन ऑब्जेक्ट फिर भी नीचे ही फॉल कर रहा होता है ना। जी सर। उसकी वजह ये कि ऑलरेडी देखो, जीरो वेलोसिटी से उसने स्टार्ट किया, जब गिरना स्टार्ट किया था जीरो वेलोसिटी थी, द वेलोसिटी केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ती गई, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी वाज 15 जब इसका वेट और एयर रेजिस्टेंस इक्वल हुए थे, ठीक है। हम्म। अब इसकी वेलोसिटी 115 है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इट टेल्स मी कि अब वेलोसिटी मजीद नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स अब जीरो हो चुकी है। लेकिन ठीक जैसे ही है। मैंने पैराशूट ऑन किया, बैकवर्ड फोर्स बढ़ गई, डाउनवर्ड फोर्स कम हो गई, इट टेल्स मी कि अब रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या है, अपवर्ड्स। ऊपर है। ऑल्दो इस वक्त वेलोसिटी 15 थी, तो अब ये अचानक ऊपर नहीं जाना शुरू कर देगा, ये नीचे ही जाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी अब 15 से गिरना स्टार्ट हो जाएगी, गिरते गिरते अच्छा। 14, 10, जीरो, जब वो जीरो पहुंचेगी, और स्टिल इफ देयर इज एन अपवर्ड फोर्स, जब यहाँ इसकी वेलोसिटी जीरो है, हाँ अब ये ऊपर जा सकती है। लेकिन ऐसा केस होता नहीं, जब आप जमीन पर टच भी करते हैं स्टिल यू हैव अ वेलोसिटी। तो बेसिकली ड्यू टू ऑलरेडी बिल्ट अप मोमेंटम,
वो एकदम से अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड डिसेलरेट कम करेगा करेगी। फिर डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर जीरो हो जाता है ना और स्टिल देयर इज अ फोर्स एग्जिस्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, फिर हाँ वो डिसलरेट, मतलब वापसी जाएगा। ठीक है। ठीक। लेकिन टिल देन वो अपनी स्पीड कम करेगा, वो अपनी स्पीड ही कम करता है बेसिकली, डिक्रीजेज इट्स ठीक। स्पीड। ठीक है, तो यही सीन है। अच्छा जी, अगर यही दो नेगेटिव चार्जेस हो जाते तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, आपका ग्राफ यहाँ बन जाता सिर्फ यूं करके ऐसे और ऐसे और ऐसे। ठीक है, सारी ठीक। डिस्कशंस वही रहती। ठीक है, बात वही थी। अच्छा, अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस हो, इन दैट केस व्हाट यू डू इज, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस के केस में क्या होता है? अच्छा जी। अच्छा जी, अनलाइक चार्जेस के केस में क्या होता है? तो अनलाइक चार्जेस के केस के अंदर आपका ये होता है कि कर्व होके आपका एक जीरो पर आ जाएगा, फिर जीरो से हाँ ऊपर जाएगा हाँ, कर्व। एग्जैक्टली exactly। वही सीन सारा, क्यों, वजह क्या है कि जो आपका दो अनलाइक चार्ज है, दो नेट, अब एक पॉजिटिव है, ठीक है, और एक जो है वो नेगेटिव है। अब हम्म। चूंकि इनका वी नेट, पोटेंशियल नेट की अगर मैं बात करूं, पोटेंशियल नेट क्या होगा, एक का वी पॉजिटिव है और एक का वी जो है वो नेगेटिव है। इन दैट नेगेटिव। केस जो मेरा जो नेट पोटेंशियल होगा, नेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वुड बी, इट वुड बी, वी माइनस। हाँ एग्जैक्टली, वी वन माइनस वी टू। ठीक है, वी वन माइनस वी टू का केस जो है, जब दो चीजें माइनस हो रही है, उसका केस हमने थ्रू आउट पढ़ा। ठीक है, उसका ग्राफ कैसा बनता है वो हमें पता है। ठीक हो गया, तो वही वाला ग्राफ हम यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर देंगे कि मेरे पास जो है वो फॉर एग्जाम्पल, और ये वी ओवर आर का ग्राफ है ना? हाँ ये वी और आर का ग्राफ है, रिलेशन ऑफ वी एंड आर। ठीक है, तो यहाँ पे वी है, यहाँ पे आर है। अच्छा जी, उसके बाद आई नो दैट दिस इज आर वन। ठीक है, ये आर वन है, सरफेस ऑफ चार्ज वन, एंड दिस इज सरफेस ऑफ चार्ज टू। ठीक है, दिस इज हम्म। आर टू। अच्छा जी, अब आर वन की बात करें, चूंकि उसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो इन दैट केस व्हेन इट इज आर वन इट वुड बी वी, आर टू पे वी बाय टू, आर थ्री पे वी बाय थ्री। इन दैट केस आई हैव सच अ ग्राफ कि मेरे पास एक इस तरह से ये बन जाएगा। अच्छा, आर टू की बात करें, मतलब चार्ज टू की बात करें, तो दैट केस जो है वो आर टू पे मेरा पोटेंशियल वुड बी नेगेटिव, राइट, वो हम्म। नेगेटिव होगा। और नेगेटिव पोटेंशियल जब यहाँ से रेडियस बढ़ेगा, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, तो ये चार्ज उठ के यहाँ से लेफ्ट पे जाएगा, टू आर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टू आर पे इट वुड बी ओवर हेयर, थ्री आर पे इट वुड बी समवेयर ओवर हेयर। तो फिर अगेन इसकी ग्राफ लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास दो लाइंस बन गई। दिस इज फॉर चार्ज टू एंड दिस इज फॉर चार्ज वन। ठीक है, और इसके जो नेट का ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, नेट का ग्राफ, ये नीचे से आ जाएगा। नेट का ग्राफ मेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से होता हुआ ये आगे। समझ आ रही है? जी सर। तो ये मेरा नेट का ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पे ग्राफ वगैरह बन गए। अब यहाँ पे डिस्कशन आती है कि ऑब्जेक्ट के साथ होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट एक्स, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ, तो मैं कहता हूँ दिस इज पॉइंट एक्स फॉर एग्जाम्पल। ये नल पॉइंट होगा। देखो, अब तुम मुझे बताओ, नल पॉइंट इज वेयर योर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, योर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो। इलेक्ट्रिकल यस फील्ड सर। स्ट्रेंथ इज टोल्ड बाय द ग्रेडियंट। क्या यहाँ ग्रेडियंट जीरो हो रहा है या नहीं। कुछ है? नहीं जीरो नहीं हो रहा। सर, बेसिकली ग्रेडियंट जीरो यहाँ नहीं पे, है। यहाँ पे जो ग्रेडियंट है इट इज मिनिमम। यहाँ जो ग्रेडियंट है ना वो क्या है, इट इज मिनिमम, जीरो मिनिमम। नहीं है, इट इज मिनिमम। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द पॉइंट विद वीकेस्ट वीकेस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ। दिस इज द पॉइंट ठीक। वेयर द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज द वीकेस्ट। बात समझ आ रही है? ये ठीक। वीकेस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ का रीजन है। ये सिनेरियो कि अगर मैं यहाँ पे अगर फील्ड लाइंस भी बनाऊं, तो यहाँ से एक स्ट्रेट बनेगी, तो यहाँ पे जो जो कर्व है ना, कर्व के पीक्स यहाँ बन रहे होंगे, जो हमने पढ़ा था ना कि यूं यूं बनती है फील्ड स्ट्रेंथ। हम्म। तो दिस हम्म। इज, जहां पे सेपरेशन मैक्सिमम होती है ना, दिस इज द वीकेस्ट रीजन। ये जो अच्छा ठीक है। मैक्सिमम कर्व का बेसिकली वो एक्स के ऊपर बन रहा हो, तो कर्व वुड ठीक बी है। समथिंग यूं, यहाँ से यूं, ठीक है, ये कर्व बन रहा हो, तो यहाँ मैक्सिमम सेपरेशन, फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की बन रही है। वीकेस्ट फील्ड लाइन रीजन है एक्स। तो अब हम अगर फॉर एग्जांपल पोजीशन वन से एक्स की बात करें, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स इज बेसिकली व्हाट इट इज, रीजन ऑफ वीकेस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ।
ठीक है, बिकॉज द ग्रेडियंट इज नॉट जीरो बट द लोएस्ट ग्रेडियंट यहाँ पे हम्म आपका सबसे लेस स्टीप है ग्राफ आपका, ठीक है। तो चूंकि अब नोटिस करो कि क्या है हो रहा है कि स्टीपनेस आहिस्ता आहिस्ता द ग्रेडियंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, यहाँ पे ग्रेडियंट डिक्रीज करता है एंड देन इट अगेन स्टार्ट्स टू इंक्रीज, ठीक है। तो होता क्या है, हम्म अगेन कीप इन माइंड द ग्रेडियंट इज इन वन डायरेक्शन, ठीक है, हम्म थ्रू आउट ग्रेडियंट है वो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ग्रेडियंट, which tells me कि फोर्स एक ही तरफ एक्ट कर रही है। पहले लगने वाली फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड पे जा रहा है तो शुरू में वो मैक्सिमम है, यहाँ पे लगने वाली फोर्स ग्रेडियंट मैक्सिमम टेल्स मी फोर्स ऑब्जेक्ट पे मैक्सिमम है। जैसे जैसे वो नीचे आ रही है फोर्स कम होती जा रही है क्योंकि ग्रेडियंट कम होता जा रहा है, ये फोर्स, और यहाँ पे जो है वो मिनिमम फोर्स इस पे लग रही है एंड देन द फोर्स अगेन स्टार्ट्स टू इंक्रीज, फोर्स फिर हम्म बढ़ना शुरू, ठीक है, लेकिन इट कीप्स ऑन बीइंग इन द सेम डायरेक्शन व्हिच टेल्स मी कि नाउ माय माय एक्सप्लेनेशन वुड बी कि चूंकि ग्रेडियंट decrease करता है, tells me electrical field strength decreases, which tells me the acceleration decreases but still the speed increase, क्योंकि acceleration decrease कर रही है लेकिन जीरो नहीं हो रही, acceleration decrease कर रही है लेकिन still exist कर रही है, which tells me कि हम्म speed would increase but at a decreasing rate, speed जो है ठीक वो बढ़ेगी लेकिन एट अ डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। और फिर जब मैं एक्स से टू की बात करूं कि एक्स से जो है वो चार्ज टू की तरफ जब जा रहा है तो इसकी स्पीड फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि अब फिर आपका ग्रेडियंट बढ़ रहा है, आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो फिर बढ़ रही है, विच मीन आप पे लगने वाली फोर्स बढ़ रही है, विच टेल्स मी एक्सेलरेशन बढ़ रही है। तो अब उसकी स्पीड जहां पहले भी बढ़ रही थी अभी भी स्पीड वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन पहले जो है वो स्पीड बढ़ने का रेट कम हो रहा था, अब स्पीड बढ़ने का रेट भी बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली ये सिनेरियो जो है वन से एक्स इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का सिनेरियो, और ये सिनेरियो जो है दिस इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का सिनेरियो, समझ बात की। जी सर। तो स्पीड मुख्तलिफ रेट से बढ़ेगी लेकिन थ्रू आउट द जर्नी स्पीड बढ़ेगी ही, स्पीड मुस्तकिल बढ़ती जाएगी लेकिन मुख्तलिफ रेट से बढ़ती जाएगी, बात समझ आ रही है। ठीक है ठीक है। एट द वेरी एंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज वही बात आपका, वही सोच के छोटा सा, जाए। हाँ, एनर्जी कन्वर्जन वाला सीन, एनर्जी कन्वर्जन वाला सीन जो है ना वो आपका, अभी मैंने वैसे इस लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस भी कर दिया था एनर्जी कन्वर्जन किस तरह से होगी। अगर आपके पास एक एक पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से अगर एक और टेस्ट चार्ज जो है वो दूर जा रहा है, इन दैट केस उसकी जो एनर्जी है वो आपकी सरफेस पे, फॉर एग्जांपल इफ द एनर्जी इज 100 जूल्स, पॉजिटिव होगी ऑफ कोर्स, तो यहाँ तो पे फिर कम पहुंचेगा होती जब है। एक्स पे वो 90 हो जाएगी, यहाँ पे जो है इट वुड बी वाई पे जो है वो 80 हो जाएगी। टेल्स मी एज आई गो अवे my electrical potential energy decreases, which tells me my kinetic energy would increase. ठीक है। Similarly, for a negative charge, if I talk about a negative charge, in that case, क्या हो रहा है कि मेरा अगर पार्टिकल जो है वो टेस्ट चार्ज है वो इतनी दूर जा रहा इंक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। है, हाँ एग्जैक्टली, -100 से एक्स पे वो -90 जॉल हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल वाई पे जो है वो -80, तो बेसिकली वैल्यू बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है, टेल्स मी कि ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है, मतलब सॉरी वैल्यू कम हो रही है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ अगर वैल्यू कम होती है तो टेल्स मी कि वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग व्हिच टेल्स मी द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, ये काइनेटिक एनर्जी इधर कम होती है। तो यहाँ पे जो हमारा वही कॉन्सेप्ट था, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो उसको अगर मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँ तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली डेल्टा वी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। वजह क्या है हम्म कि आपका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था दैट वाज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो चार्ज को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। इसकी बेसिस पे देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड टू बी डन, ठीक है, उसमें डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, फाइनल वेलोसिटी कहीं जीरो हो जाएगी, वही बातें सारी जो ग्रेविटेशन में मैंने तुमसे की थी, एग्जैक्टली वही सारी बातें यहाँ पे भी अप्लाई हो रही होती हैं। अब आपने जो डेल्टा वी है ये फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या तरीके हैं, इसके लिए सम क्वेश्चंस विल हैव द ग्राफ, जहां वी होगा पोजीशन 1 और 2, फॉर एग्जांपल इस ग्राफ के ऊपर जो है वो ये पोजीशन 1 है तो यहाँ पे बी ले लो, ये पोजीशन 2 है तो यहाँ पे बी ले लो, डेल्टा वी दोनों का डिफरेंस हो जाएगा V2 माइनस V1, इस तरह से आप निकाल लें ये चीज। या कभी जो है वो डेल्टा वी के क्यू ओवर आर से भी निकालने को कह देगा कि वो आपको चार्ज बता देगा, रेडियस बता देगा, फिर दूसरे सिनेरियो में जो रेडियस चेंज हुआ है वो बता देगा, और डेल्टा वी निकालने को कह देगा। तो कभी बाय फॉर्मूला निकालना पड़ेगा KQ/R2 माइनस R1 से, या फिर और फ्रॉम ग्राफ यू बी टेकिंग आउट द चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना, इट्स नॉट अ बिग डील, तो वो इजीली तुम कर लोगे। अब कब यहाँ पॉजिटिव लगाना है, कब यहाँ नेगेटिव लगाना है, कब यहाँ नेगेटिव लगाना है, पॉजिटिव लगाना है, ये इन सिनेरियोस पे डिपेंड, ठीक है। अगर ठीक है। डिक्रीज हो रही होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा,
यहाँ ये इंक्रीज हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये साइंस साथ ठीक साथ है। खुद से ऐड करने हैं, ठीक है। कर बाकी कॉन्सेप्ट इसका वही है जो आपका जो था वो ग्रेविटेशन के अंदर था। एनर्जी कन्वर्जेंस का वही कॉन्सेप्ट है, वही टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ठीक हो गया। ये तुम्हारा ठीक जो है। है ना वो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स का जितना कॉन्सेप्ट था वो सब जो है वो समझ लो खत्म हो गया, ठीक है। टोटल कॉन्सेप्ट बस डिस्कवर्ड।